धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के। एक सेकेंड में स्क्रीन जरा शेयर कर दूं। प्रार्थनाओं से हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का गीता प्रवेश के सायंकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि आप अपना वीडियो चालू रखें, जिससे आप लोगों के दर्शन करते हुए हम चर्चा कर सकेंगे। नहीं तो ऐसा लगता है कि रेडियो पर कोई शो चल रहा है। सब अपना वीडियो चालू करके रखिए। हरे कृष्ण। हरे तो आज, जैसा कि कल हमने निश्चय किया था, आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम 5 मिनट रिवीजन करेंगे, और रिवीजन मैं नहीं करूंगा, ये सब आप बताएंगे। कल हमने किस किन किन विषयों पर चर्चा की थी, क्या क्या हमने कवर किया था, और आपको क्या क्या ऐसा सुना आपने जो कि आपके जीवन में लाभदायक रहा। तो आप अपने हैंड रेस करिए और एक एक करके बताइए। 5 मिनट हम ये करते हैं, फिर उसके पश्चात हम 17वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो कल हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या चर्चा की, अपने हाथ उठाइए और फिर हम उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। हाथ जो नहीं उठाएंगे, मैं किसी का भी कहीं से भी नाम ले दूंगा डायरेक्टली, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। शिवानी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने धन्यवाद। कल 15वें अध्याय में सीखा कि हम तभी संतुष्ट होंगे जब हम भगवान से संपर्क रखेंगे या संबंध रखेंगे। जी, भगवान से संबंध रख के ही जीवात्मा संतुष्ट होती है, अन्यथा इस दुनिया में कुछ भी वो कर ले, कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, गुड पॉइंट। ठीक है, सौंदर्य सिंधु माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सबसे अच्छा जो कल का पॉइंट लगा मतलब था वो था, जो सुख है वो क्षणिक सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। सुख का आभास है, हमें लगता है कि सुख है, और वह आभास भी क्षणिक है। ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है। ठीक है, बहुत बहुत ये धन्यवाद माता जी। बहुत बड़ी रियलिटी कल पता लगी प्रभु जी। अदरवाइज लगता था कि भौतिक संसार में क्षणिक सुख है, कल आपने क्लियर बोला कि भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। जी टू द जी, पॉइंट, थैंक यू प्रभु समझना जी। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन सत्य यही है। जी, मित्रवृंदा माता जी बताइए। हरे अनम्यूट कृष्ण। करिए। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कल आपने बताया
असुरी और देवी गुण के बारे में बताया, जिसमें आपने बताया असुरी गुण जो होते हैं वो उसमें 3 नरक के द्वारा बताए, काम, क्रोध और लोभ। ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कपिल प्रभु, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चैप्टर 15 में कल्पवृक्षों के एग्जाम्पल से बताया था कि कैसे भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगह का प्रतिबिंब है, तो रियल नहीं है, रियलिटी का एक छाया है। हरे कृष्ण। रियलिटी की एक छाया है, रियल नहीं है। रियलिटी कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में है, वहां हमको वास्तविक सुख मिलेगा। ठीक है, ठीक है, गुड पॉइंट। अच्छा, दीपेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कल 16.13 में प्रभु जी जाना कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, सुख और परम गति प्राप्त नहीं हो सकती है। आसुरी गुणों के बारे में जाना, उनसे किस प्रकार से निकल सकते हैं उनके बारे में जाना। और जी। 2 प्रकार के प्राणी, देवी और आसुरी होते हैं, और उसमें एक से 3 के बीच जो देवी गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अभी सत्व, संतुष्टि, इस टाइप से इसके बारे में जाना। जी जी जी, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। थैंक यू दीपेंद्र प्रभु। हाँ, रजनी माता जी, अनम्यूट करिए, बताइए। आप अनम्यूट नहीं है माता जी, म्यूट है अभी, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल का जो आसुरी शक्ति है वो देवी शक्ति में आपने जो समझाया था मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में अकर्म का जो ध्यान, बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट कि हमें अकर्म कर्म करने चाहिए, जो कि हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि हम अकर्म करें। और था कि आसुरी शक्ति के लोगों के गुण बताए थे आपने, और जो देवी शक्ति होती है उनके गुण बताए थे, मतलब जो अच्छे कार्य करते हैं। आसुरी शक्ति के लोग जल्दी खुशी पाने के लिए, मतलब कुछ भी जो कर्म चाहते हैं उनको फटाफट चाहिए, उसका हैंड टू हैंड ही चाहिए, और वो उसमें खुश हो जी जी। जाते हैं। लेकिन जो अच्छे सत्कर्म करते हैं वो लोग परिश्रम में, मतलब कुछ कठिनाई भी सहन करते हैं, लेकिन वो उस चीज को करते हैं, मतलब जी ऐसा जी समझा जी, मैंने। गुड पॉइंट। जी। जी, अंशु माता जी, अनम्यूट करिए खुद को, बताइए। इसमें शास्त्रों का महत्व बताया गया है कि जीवनों में शास्त्रों का महत्व कितना है। यदि हम अपने मैनुअल, जो अपना भगवत गीता मैनुअल है, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक पशु जीवन बिताएंगे। जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशनी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल हमने 2 अध्याय पढ़े, पुरुषोत्तम योग 15वां और आसुरी देवी आसुरी गुण, देवी गुण। और इसमें हमने ये जाना कि ये हमारा स्थायी घर नहीं है, भगवत धाम हमारा स्थायी घर है, और हम यहाँ बद्ध अवस्था में है, इसलिए यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ पे हम फंस गए हैं। और इसको हम भगवान की भक्ति में लगा के हम उच्च लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो आसुरी और देवी आसुरी गुण है, कभी हम में आते रहते हैं, गुणों के हिसाब से कभी जाते रहते हैं। तो ये जब तक हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते हैं या उनको सुनते नहीं है, तब तक ये आते जाते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों के साथ संग करके इन गुणों को हम ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट सकते हैं और अपने परम गोल को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद 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 माता जी। विवेक प्रभु, जल्दी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कल का ये था कि मन को हमें, जैसे हम लगाते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, तो हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को इंगेज रखें कि न किसी सर्विस में। अगर इंगेज नहीं रखेंगे तो हम भटक सकते हैं मार्ग से। और दूसरा था कि मार्ग से भटक सकते हैं। और दूसरा था कि अगर हम भौतिक जगत, जैसे मानव जीवन मिला है हमारी भक्ति करने के लिए, तो अगर हम वो नहीं करते हैं तो हमारा पतन हो सकता है निम्न योनियों में। जी, पता नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक प्रभु। अजीत प्रभु। अध्याय 16 में जो दिखाया था आपने, साइड बाय साइड कंपैरिजन जो था देवी और आसुरी गुणों की,
तो वो बहुत अच्छा लगा। भगवान के नियमों का पालन करते हैं और ईश्वर के नियमों का को विरोधी है, वैसा कंपैरिजन है। 10 ऐसे पॉइंट्स है, वो अच्छे लगे। हाँ, आसुरी देवी स्वभाव का ये कंपैरिजन कल हमने देखा था, तो वो आपको याद रखना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन ये अंतर हम क्या समझते हैं कि देवता जो होते हैं वो अच्छे दिखते हैं, गोरे चिट्टे अच्छे कपड़े पहनने वाले, और आसुरी कौन है? जिनकी बड़ी मूछ होती है, टेढ़ी तलवार वाले, जिनके सर पे काला मुकुट होगा, उस पे सींग होगा। नहीं, ऐसे नहीं दिखते हैं। ये नॉर्मल लोग भी, हमारे अंदर भी ये स्वभाव हो सकते हैं, तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, विनोद कुमार प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी आपने बताया था 16वें अध्याय में त्रिविध नरकश द्वारा नाशनम आत्मन। तो ये तो मैं ही पूछ हाँ, रही ये प्रभु, ये 3 द्वार है नरकश के। इसको पार करने के लिए नित्य शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है वो करना हाँ चाहिए हाँ, प्रभु जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है विनोद कुमार को, ये सबसे महत्वपूर्ण जितने भी अपराध इस दुनिया में हैं वास्तव में, वो काम, क्रोध और लोभ, इनकी जी वजह से होते हैं, है ना। तो ये जी 3 नरक के द्वार हैं, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कल हमने ये ली। ठीक है, इसके जी प्रभु। अलावा कुछ नया जो अभी तक कुछ कवर नहीं हुआ हो किसी का है? कौशल्य सुंदरी माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मंजूषा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। वो 26 गुण कृष्ण भगवान के 26 गुणों का वर्णन किया था। हाँ हाँ, उन्होंने पहले 3 श्लोक में 26 गुणों का वर्णन भगवान ने दैवीय संपत्ति का किया है। तो उसमें हम पढ़ जी। सकते हैं किस प्रकार देवताओं के दैवीय संपत्ति क्या होती है, देवताओं के गुण कैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। माता जी। ओके, जी। कौशल्य सुंदरी माता जी, फिर हाँ हम जी, समाप्त हरे करते हैं और कृष्ण। प्रारंभ करें। हरे जी माता कृष्ण। जी बोलिए। 15वें चैप्टर पुरुषोत्तम योग में हमने पढ़ा कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक संसार का जो दिव्य है वो हमें भौतिक संसार में उल्टा दिखाई देता है। जैसे मतलब सीधा पेड़ जो है वो हमें सीधा तो नीचे जड़ से और ऊपर पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन भौतिक संसार में बिल्कुल इसका उल्टा है। नीचे जो है पत्ते दिखाई देते हैं और ऊपर जो है जड़, वो दोबारा से जो है वट वृक्ष की तरह बन जाता है। मतलब भौतिक संसार में हम जितना रुचि लेंगे उतना ही ज्यादा ही फंसते चले जाएंगे और आध्यात्मिक संसार से दूर होते जाएंगे। इसके लिए हमारे जी, भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति का कृष्ण मार्ग अपनाना भगवान चाहिए। हमने भी क्वेश्चन पूछा। हाँ हाँ, धन्यवाद भक्त माता जी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सबसे पहले हमें भौतिक जगत में हमें हमारा सुख नहीं ढूंढना है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी शिक्षाएं कल हमने कल के सत्र से ली। आप अपने हैंड नीचे कर सकते हैं, यू कैन लोअर योर हैंड्स। तो आज हम वास्तव में चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 से। अभी अध्याय नंबर 17 वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है, जिसमें इसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग, है ना। अब यहाँ क्या बताया जाएगा, इसका कनेक्शन पहले देखते हैं कि यहाँ ये अध्याय की कहानी चालू कैसे होती। कल हमने देखा कि भगवान हमसे ये कह रहे हैं, भगवान कल अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों का पालन करना चाहिए। ये हमने कल पढ़ा है ना। अब शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों का पालन कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसकी शास्त्रों में श्रद्धा होगी। ठीक है, कोई भी चीज अगर कोई करता है, ध्यान से सुनिए, आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों का पालन कोई व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसकी शास्त्रों में श्रद्धा होगी। यहाँ पर 3 श्रद्धा की बात की गई, 3 प्रकार की श्रद्धा की। कौन सी, वो हम देखेंगे। 3 प्रकार की श्रद्धा कौन कौन सी हैं? 2 प्रकार के लोग कल हमने चर्चा की है, एक दैवीय और आसुरी। एक दैवीय श्रद्धा, आसुरी श्रद्धा। दैवीय श्रद्धा मतलब जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते, है ना। आसुरी श्रद्धा मतलब दैवीय श्रद्धा जो शास्त्र में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। आसुरी लोग कौन है? जो शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, भगवान से ठीक उल्टा चलते हैं, वो हम आज यहाँ सीखेंगे। और तीसरे प्रकार की श्रद्धा कौन सी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी श्रद्धा तो है लेकिन ऐसे ऊटपटांग कामों में श्रद्धा है जो कि लगते हैं आध्यात्मिक है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक है नहीं, नोट करो। है कि नहीं। ये यहाँ पर हम समझेंगे कि ये किस प्रकार की श्रद्धा यहाँ पर बताई जा रही है ना। तो 17वां अध्याय हम प्रारंभ करते हैं।
तो ये 17वें अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के कितने विभाग है ना। पिछले सत्र का पुनरावृत्ति जो हमने किया, सबसे पहले हमने आसुरी और दैवीय गुणों के विषय में चर्चा की 1 से 6 नंबर श्लोक में। 7 से 20 नंबर श्लोक में जो असुर हैं, असुरी प्रकृति के लोग हैं, उनके मत और उनका दृष्टिकोण कैसा होता है जगत को लेकर, वो हमने सीखा। ठीक है। और हमने सीखा कि कैसे हम इस आसुरी प्रभाव से दूर हो सकते हैं या ऊपर उठ सकते हैं। ये हमने 21 से 24 क्रमांक श्लोक में सीखा। अगर आपको स्मरण हो, आपको याद आ रहा हो, तो हमने कल क्या सीखा था कि सबसे पहले क्या जरूरी है। भगवान ने क्या बता रहे थे कि शास्त्रों का पालन एक व्यक्ति करना चाहिए। अगर कोई शास्त्रों का पालन नहीं करता है, मन से कुछ भी करता है, तो क्या होता है। कल हमने श्लोक पढ़ा था, वो आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। केवल अपने काम की पूर्ति के लिए अपने मर्जी अनुसार शास्त्र पढ़ रहा है, तो क्या होता है उसके साथ। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो ना उसे इस जीवन में सिद्धि मिलने वाली है, न सुख मिलने वाला है, और अगले जीवन में इस देह के पश्चात भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा इन द सेंस कुछ फायदा उसको नहीं होने वाला है। तो अब भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस अध्याय का सारांश क्या है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के कितने प्रकार होते हैं। आपको स्मरण होगा कि 14वें अध्याय में हमने ये चर्चा की थी, कृष्ण किशोर प्रभु ने जो क्लास ली थी, आपको 3 गुणों के विषय में बताया गया होगा कि प्रकृति में सब कुछ 3 गुणों के आधार पर होता है। अभी श्रद्धा भी 3 गुणों के आधार पर है। ये हम सीखेंगे इसमें कैसे। ठीक है। तो गुणों के अनुसार श्रद्धा के विभाग, और उसके बाद श्रद्धा के लक्षण। लक्षण क्या होते हैं वैसी श्रद्धा के। अगर वैसी श्रद्धा है, कैसे समझेंगे कि किसी की श्रद्धा वास्तव में आसुरी है, दैवीय है, तामसिक है। और तीसरा, ये जो तपस्या, जो दान, ये सब हो रहा है, गुणों के आधार पर इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, इनके दोषों से मुक्त कैसे होते हैं। 17वें अध्याय में हम इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है। आज बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, तो अपनी वीडियो चालू रखें और बिल्कुल ध्यान से नोट्स बना के सुनिए। अभी हम चर्चा करेंगे कि श्रद्धा के कितने प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फेथ। ये क्या होते हैं। 1 से 6 नंबर श्लोक। 3 प्रकार की श्रद्धा यहाँ बताई जा रही है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। शास्त्रों पर जिनकी श्रद्धा है, दैवीय श्रद्धा। शास्त्रों पर कोई श्रद्धा नहीं है, आसुरी श्रद्धा। और दूसरा, शास्त्रों के अलावा किसी प्रणाली का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं, है कि नहीं। शास्त्रों में वो नहीं लिखा गया है, लेकिन उसका पालन कर रहे हैं और एकदम निष्ठा से कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है। जो पूजा पाठ भगवान का होता है, ये तो शास्त्रों में है। भगवान की भक्ति शास्त्रों में है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो शास्त्रों में नहीं है, फिर भी हमारे समाज में श्रद्धा पूर्वक उनका पालन किया जाता है, बहुत श्रद्धा से। ऐसे कि मतलब उसको छोड़ ही नहीं सकते। कौन बता सकता है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। गणेश पूजन। 1 मिनट, गणेश पूजन प्रभु जी। हैंड रेस करिए। श्रद्धा क्या क्या ऐसा लोग करते हैं जो कि श्रद्धा अनुसार है, श्रद्धा है लोगों की, लेकिन शास्त्रों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत सारे हाथ ऊपर आए हैं, सबको हम और अगर जो उत्तर पहले कवर हो जाए, कृपया दोबारा उसको ना दोहराएं। ठीक है। ओके। ठीक है। मीनू माता जी, अनम्यूट करिए खुद को। प्रभु जी, बलि देना जैसे होता है कि हम लोग सोचते हैं बलि लोग मतलब देते थे पूजा पाठ में। हाँ जी, हाँ जी, बलि देना, और बिना उसकी जानकारी के बलि देना। ये सोचे कि ये तो परंपरा चली आ रही है, हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं, बिना ज्ञान की बलि देते रहे।
ठीक है, ये एक उदाहरण है, धन्यवाद। अच्छा, बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। गणेश जी, पूजन प्रभु जी। अच्छा, हाँ ठीक है, गणेश पूजन, लेकिन गणेश जी की पूजा तो वैदिक है, गृह प्रवेश में की जाती है, शादियों में की जाती है, गौरी गणेश की पूजा होती है, आप लोगों के यहाँ नहीं हुई वो होगी, सब दस कुछ दिन जानकारी भी होगी। नहीं वो प्रभु जी वो जो दस दिवसीय गणेश स्थापना वाला हाँ हाँ जो दिवसीय बड़े बड़े गणेश पांडाल लगते जो आजकल वो हो रहा है ना उसमें। गणेश हाँ हाँ, उत्सव प्रभु जी। जी 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 जी, आपका मत सही है। वास्तव में गणेश पूजा तो शास्त्रों में है, वो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आजकल जो गणपति विसर्जन और उसके नाम पे गणेश जी को बैटमैन सुपरमैन बना देते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा ना, झांकियों में आजकल बहुत जगह होता है, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, गणेश जी को जी बैटमैन बना दिया, गणेश जी के हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया, गणेश जी सचिन तेंदुलकर बन गए। तो ये है, बाइक भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्रद्धा है, लेकिन शास्त्रिक नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी चल रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुनीता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। जी, जैसे कि कोई ऐसे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं या मन से अगर उसमें कुछ घटना हो गई या फिर वो घटना को उन्होंने मतलब पारिवारिक में ले लिया कि नहीं, ये तो होता ही है, तो वो एक परंपरा जैसा बन जाता है। हाँ, जैसे कि उदाहरण। तो वो उदाहरण जैसे कि जैसे एक शादी होती है तो एक बिल्ली आती बार बार, तो उस बिल्ली को आने को वो बार बार आती है, तो उसमें बार बार विघन डालती है, तो वो क्या करते हैं, टोकनी में बिल्ली बंद कर देते हैं। तो बिल्ली बंद करने का एक परंपरा होती है कि जब शादी होगी, जब वो बिल्ली को टोकनी में बंद करेंगे तभी शादी होगी। तो वो एक परंपरा चली आती, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार नहीं है, हाँ, तो बस ये परंपरा चली आ रही है। और आप कभी पूछेंगे कि ये क्यों चली आ रही है, कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसके बारे में प्रश्न मत पूछिए। ठीक है, ओके। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे हाथ हैं, सबके हम नहीं ले पाएंगे, जो पहले जवाब नहीं दिए हैं हम उनके लेंगे। अच्छा, मीनू माता जी, आप कुछ और कहना चाहती हैं क्या? नहीं प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, हैंड रेस था, ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास कौन है? राजीव प्रभु। अच्छा, नमिता माता जी, सॉरी, मैं नाम देख के पढ़ दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे संतोषी माता का व्रत करते हैं जो परंपरा हाँ, में नहीं लिखा हुआ। परंपरा में नहीं लिखा हुआ है। वास्तव में आपको एक बढ़िया चीज बताते हैं, संतोषी माता शास्त्रों में है ही नहीं, ऐसी कोई माता जी होती ही नहीं है, है कि नहीं? शास्त्रों में आप शक्ति तत्व के बारे में पढ़ेंगे, 9 रूप पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, और सोचिए, और कौन है? शिवानी माता जी बताइए। साईं बाबा प्रभु जी। साईं। हाँ हाँ, हरे शिवानी कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, धन्यवाद। आजकल नया ट्रेंड है प्रभु जी, कंठी पहनते हैं आजकल लोग, पर हाँ हाँ नियमों का पालन मालूम ही नहीं है उनको कि क्या नियम है कंठी पहनने के। और शादियों में जैसे भजन संध्या रखते हैं तो राधा कृष्ण को मतलब डांस वगैरह करवाते हैं, तो बिल्कुल गलत चीज है ये तो। हाँ जी, तो आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है, मतलब नवरात्रि में गरबा कर रहे हैं, जो गरबा करते थे राधा कृष्ण, त्योहारों का संबंध ही नहीं है आपस में, लेकिन बोला जा रहा है सनातन संस्कृति है भाई, है कि नहीं? तो ये अंधश्रद्धा है कि नहीं, इस प्रकार से। ठीक है, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ तक तो ठीक था, पर अभी मैंने एक जगह ऐसा देखा कि शादी का जो वरमाला वगैरह हो रही है ना, उसमें दुल्हन को राधा कृष्ण बन के इतने गंदे तरीके से लेके आ रहे थे। हर जगह हमारे भगवान का मतलब कुछ अजीब ही चीजें यूज कर रहे हैं लोग। मतलब जी दुल्हन आ रही है, कुछ म्यूजिक बज रहा है और एक हाथ कृष्ण बन के पकड़ रखा है और एक ने राधा बन के पकड़ रखा है और वो दुल्हन को लेके आ रहा है। जी जी, तो मतलब आजकल ये, ये चीजें ट्रेंड शुरू हो गया नया। और जी, तो नया ट्रेंड अभी चालू हुआ है भाई, है कि नहीं? तो सब सब कुछ फैंसी बना दिया गया है, सब कुछ स्टाइल मारने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जन्म के आधार पर वर्णों का बंटवारा जो है, हाँ हाँ, जातिवाद, जा, जातिवाद जी बोल सकते हैं,
शास्त्रों में जैसे वास्तव में जातिवाद है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं है। महत्वपूर्ण कुछ कर्मों के सिद्धांत है आधार ये। पे था पहले। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, डीकेडी कौन है भाई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बीएमडीडी। हाँ जी, बताइए। Yes. प्रभु जी, एक श्रद्धा ऐसी हुई है लोगों की कि जब अशुद्ध अवस्था होती है स्त्रियों की तो हम नाम जप नहीं कर सकते, तो ऐसे ही सब हाँ लोगों को बताते हैं पर फिर भी वो मना कर देते हैं कि नहीं, नाम जप नहीं करना चाहिए। जी और उल्टा हमें समझाइश देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अपराध है। नहीं, जी जी, ये अपराध है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अपने हाथ नीचे कर लीजिए, सबके उदाहरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पॉन्स देने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर श्रद्धा पूर्वक सारे जो तथाकथित हिंदू हैं सब चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का उस पर कोई भी आधार नहीं है, है ना। तो ऐसी जो श्रद्धा होती है वास्तव में इसका कोई अर्थ होता नहीं है, कि नहीं। बहुत सारे उदाहरण हमारे दे सकते हैं। मैं भी जब बचपन में स्कूल में था तो बहुत सारे प्रश्न पूछा करता था कि ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। कभी किसी चीज का उत्तर मिला नहीं, आपको वास्तव में बताता हूँ। क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से हम उस स्वभाव के थे कि हर चीज पूछेंगे, बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे, बिना जाने कुछ नहीं करेंगे। ये अंधविश्वास कह सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी के उत्तर नहीं मिले जब तक हमने भगवत गीता का पाठ नहीं किया, भक्तों के संगत में नहीं आए, भक्त सत्संग में नहीं आए, तब तक कुछ समझ में नहीं आया। घर पे पूछा कि करवा चौथ क्यों मनाते हैं, किसी के पास कोई कारण है। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कोई प्रमाण नहीं, है कि नहीं। इतने सारे प्रश्न हमने पूछे बचपन में, 6वीं 7वीं कक्षा में, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। जबकि एक बार मेरे को पीटा भी गया कि ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा करो, बच्चे हो, बच्चों के जैसे रहना चाहिए, बड़े जो कर रहे हैं वो चुपचाप करना चाहिए। ठीक है, नहीं पूछा। लेकिन जब वास्तव में भगवत गीता पढ़कर भक्ति कर कर सारे उत्तर मिले, तो तब समझ में आया कि जो हमारा धर्म है, भक्ति है, कितनी वैज्ञानिक है, बुद्धिमानों के लिए है कि नहीं। तो ये कोई भावनात्मक स्थिति नहीं है। इसलिए ये प्रकार की श्रद्धा है जो बहुत जानलेवा होती है, और ये दिखने में लगती है कि धार्मिक है लेकिन किसी काम की नहीं होती, है ना। तो अर्जुन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं भगवान के प्रश्न के बाद पहला श्लोक जो अर्जुन पूछते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमा हो रजस्तमा। क्या कहते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, शास्त्र की विधि का पालन नहीं कर रहे जो लोग, शास्त्रों के विरुद्ध हैं लेकिन श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो इनकी जो निष्ठा है, इनकी जो श्रद्धा है, वो किस श्रेणी में आएगी? ये कौन सी श्रद्धा है? शास्त्रों पर नहीं है लेकिन कुछ अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा है। जैसे कि अगर आप बाहर प्रचार पर जाएंगे या बाहर लोगों को मिलेंगे तो वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अरे प्रभु जी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा भगवत गीता में है, हमारी श्रद्धा कहीं और है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है प्रभु जी। नहीं, श्रद्धा के हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि हम आज पढ़ेंगे कि श्रद्धा भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। श्रद्धा भी नुकसान पहुंचा देती है। बहुत सारे लोगों को यही श्रद्धा है कि हम कहीं पर बम फोड़ देंगे और सब लोग हमारे धर्म के हो जाएंगे, तो हमें फिर हम जन्नत में जाएंगे तो हमें बहुत मजा मिलेगा। ये भी श्रद्धा है। क्या ये श्रद्धा नहीं है? एकदम श्रद्धा होना कि हमें बम फोड़ना है, हमें धमाका करना है, हमें लोगों को मारना है, ये भी लोग करते हैं। लेकिन ये श्रद्धा तामसिक है, राक्षसी है। ये यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि इस श्रद्धा की गति क्या है, ये श्रद्धा किस प्रकार से है। तो यहाँ भगवान अब उनको उत्तर देंगे, है कि नहीं। भगवान बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति माम शृणु। क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा है अर्जुन, जो देहधारी जीव जिसका पालन करते हैं। कौन कौन सी है? ध्यान से सुनिए। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। तो श्रद्धा के भी 3 गुण हैं, है कि नहीं। बता रहे हैं, उपासना बता रहे हैं। क्या? चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि
अपनी श्रद्धा के अनुसार मनुष्य या देहधारी जीव है वो अपनी पूजा या भक्ति करता है। उदाहरण के लिए यजन्ते सात्विका देवान अन्य क्षरक्षांसि राजस प्रेतान भूतान गणांश जान्य यजन्ते तामसा जना। तो सात्विक जो लोग होते हैं देव हैं कुछ लाभ के लिए है कि नहीं। राक्षसों की पूजा करते हैं कुछ लोग क्योंकि उनको शक्ति चाहिए। और तमोगुण में तो लोग भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं, ये आपको बहुत मिलेंगे भारत में, है कि नहीं। और उनका कहना है कि हमारी इन पर श्रद्धा है, इन बाबा जी पर श्रद्धा है। मुझे बहुत ऐसा अनुभव बहुत बार हुए हैं। किसी कोई काम है, घर का कोई सामान खो गया तो लोग तांत्रिक के पास चले गए कि ये बाबा जी सब बता देते हैं। बाबा जी कैसे बताएंगे? बाबा जी सिगरेट लेंगे, बाबा जी के पास गुरु दक्षिणा के रूप में, लेकिन एक सिगरेट का पैकेट लेके जाना है और लाइटर से सिगरेट जलानी है, ठीक है। तो बाबा जी यहाँ से सिगरेट पियेंगे बढ़िया से, सिगरेट पी के उनको एकदम भाव आ जाएगा और फिर बता देंगे तुम्हारे गहने यहाँ रखे हैं बच्चा, जा जल्दी जा, तेरे गहने वहां मिल जाएंगे। तो ये भी भक्ति है, श्रद्धा है, लेकिन तामसिक श्रद्धा है, कोई आधार नहीं है इसका। मैं मेरी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ आपको, चुटकुले के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब ये देखा तो मैं खुद ही हैरान रह गया कि ये क्या कर रहा है आदमी, ये क्या चल रहा है कि नहीं। तो ऐसे भी लोग भारत में ऐसे भी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं हमारी भी श्रद्धा है, केवल आपकी श्रद्धा होती है क्या बस। तो इस प्रकार से ये जो श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा का विकास हमको नहीं करना है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अगला अब बता रहे हैं भगवान की अगले श्लोकों में कि आगे किस प्रकार से तपस्या और पूजा उपासना है वो कैसे अलग अलग नियमों में, अलग अलग गुणों में होती है। आसुरी तपस्या क्या होती है, तपस्या के भी गुण है, लेकिन यहाँ बताए जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 5 और 6 नंबर श्लोक में, अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्त काम राग बलान्वित कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम चेतस माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। क्या बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तपस्या कैसी? अशास्त्र विहितम घोरम, शास्त्र में ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसी तपस्या के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ऐसी खतरनाक तपस्या करता है, देखकर डर लग जाता है कि नहीं। आप स्लाइड में देख सकते हैं, भारत में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, अभी कुंभ मेला प्रयागराज में आने वाला है कि नहीं। गाल से त्रिशूल निकालिए भाई साहब, यहां से निकाला और इधर से, देख के ही कोई बेहोश हो जाए कि ये क्या कर रहा है आदमी। जीभ में त्रिशूल डाल दिया और तलवार निकाल ली, ये कहाँ की भक्ति, कौन सी तपस्या, देखकर डर जाते हैं लोग। तो ये जो है अशास्त्र विहितम घोरम, घोर तपस्या, जिससे वास्तव में भगवान ने जो शरीर दिया है उस शरीर को और कष्ट पहुंचाते हैं। देखिए तपस्या करनी चाहिए, इतनी नहीं कि हमारा शरीर बर्बाद हो जाए तपस्या करके। ये ऐसी तपस्या भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, इसको क्या कहा गया है? आसुरी तपस्या, ऐसी तपस्या को कहा गया है। आसुरी है, यह राक्षसों द्वारा की जाने वाली, यहाँ बताया गया। और क्या करते हैं? अभी 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि गुणों के हिसाब से व्यक्ति का आहार होता है, यज्ञ होता है, तप होता है और दान भी होता है कि नहीं। तपस्या बताई जा रही है, आहार बताया जा रहा है, यज्ञ बताए जा रहे हैं, दान बताया जा रहा है। तो अभी ये सारी चीजों के 3 गुणों के अंदर कैसे इनका वर्गीकरण है ये हम अभी सीखेंगे, है ना। ठीक है, कंडीशन फेथ सिम्टम्स। तो श्रद्धा के लक्षण क्या हैं? तो ये सतोगुण का आहार ठीक है। सबसे पहला श्लोक पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा अनुवाद पर आते हैं। 8, 9, 10 क्या बता रहे हैं? सात्विक भोजन क्या होता है 8वें श्लोक के हिसाब से? रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को भाने वाला। इसका श्लोक पीछे दे रखा है। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार सात्विका प्रिया, है कि नहीं। जिसमें जूस है कि नहीं, स्वाद है सब्जी का चाहे फ्रूट्स का, स्निग्ध है टेस्ट में अच्छा है, स्वास्थ्य बढ़ाता है, शरीर को पोषण देता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करता है,
है कि नहीं, बल प्रदान करता है, सुख और तृप्ति प्रदान करता है, ये होता है सात्विक भोजन। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है, सात्विक भोजन किसी को दें तो उनको मजा नहीं आता, है कि नहीं। सात्विक भोजन भी वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप में से कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा। जब पहली पहली बार हम भक्त बनते हैं, इस्कॉन में आते हैं, सेंटर में आते हैं, मंदिर में प्रसाद लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि बेचारे इस्कॉन वाले ये प्याज लहसुन नहीं खाते, इनके तो खाने में टेस्ट ही नहीं है, घास फूस कैसे खाते होंगे, ये उबली सब्जियां बिना टेस्ट का खाना खाते हैं। लेकिन जब वो मंदिर में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, और जब वो प्रसाद का आस्वादन करते हैं, आपको अनुभव ये है कि नहीं पता नहीं, सब लोग ये पूछते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस खाने में प्याज लहसुन नहीं है, सारे स्वाद इसमें हैं, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आप हमारे गोविंदास में कभी जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें प्याज लहसुन डालते नहीं डालते, और लगेगा कि टेस्ट तो इसमें अच्छा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम सात्विक भोजन खाते हैं, हमारे शरीर के लिए वो बहुत लाभकारी होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, ये हमें समझना है कि नहीं। तो इसलिए ये जो सात्विक भोजन हमारा होता है, ये हमारे हृदय की स्थिति को सही करता है, ये हमारे आयु को बढ़ाता है और शरीर को पोषण देता है ना। और अगला आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन भी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपने देखे भी होंगे। अत्यधिक तिक्त, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, सूखा, जलन करने वाला, है कि नहीं। उससे क्या होता है? दुख प्रदान होता है शरीर को, और रोग होते हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा ही अच्छा लगता है, एकदम बेहतरीन मिर्ची होनी चाहिए कि खाते खाते एकदम आंसू गिरने लगे, पूरे शरीर पे, सर पे पसीना आने लगे, तब तक टेस्ट नहीं आया, मजा नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे घर पे भी जब हम भक्त बने थे नए, तो ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि भक्त बनकर अब अच्छी अच्छी सात्विक भोजन बनने लगे, तो हमारे जो घर वाले, घर के दूसरे सदस्य थे, वो कहते थे ये कैसा खाना बन रहा है, घास फूस जैसा बन रहा है, जैसा गाय खाती है, जैसा बकरी खाती है, इंसान ऐसा भोजन थोड़ी करते हैं, ये क्या बनाने लगे हैं सब। मिर्ची चाहिए, मिर्ची मिर्च मसाला होना चाहिए, प्याज का छौंक होना चाहिए, वो प्याज एकदम बारीक काट के एकदम तेल के साथ छौंक के, जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती, उसका छौंक सब्जी में लगेगा, तब तो टेस्ट आएगा। ये क्या है? सिंपल आलू गाजर की सब्जी, ये ऐसा घोड़ों को, गाय को खिलाते हैं ऐसा, ये कैसा खाना है? तो उन्हें कैसा खाना चाहिए? उन्हें ऐसा खाना चाहिए, उन्हें ऐसा भोजन चाहिए जो खाते समय भी उनको खाने में भी परेशानी हो और निकालने में भी परेशानी हो। ये होता है रजोगुण का आहार, जो ना हम ढंग से खा सकते हैं और ना ढंग से निकाल सकते हैं। दुख प्रदान करता है, रोग प्रदान करता है, और ऐसे भोजन से ऐसे भोजन से शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अच्छा, सबसे और तीसरे, तमोगुणी आहार करने वाले, है कि नहीं। तमोगुण में आहार जो सड़ा हुआ होता है, गल जाता है, इसमें क्या आते हैं हमारे। अब आप लोग बोलेंगे सड़ा हुआ हम तो नहीं खाते प्रभु जी। तो ये जो आजकल चलता है ना, जोमेटो, स्विगी, और विदेश विदेश में आप जाएंगे ना, तो विदेश में तो पुरानी पुरानी चीजें वो महीनों पुरानी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फ्रेश कुछ मिलता ही नहीं है, तो सबके सब सड़ा हुआ खाना खाते हैं। तो यह है तमोगुणी भोजन। ऐसा खाना खाकर आदमी वैसे ही पागल हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के आहार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 प्रकार के आहार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर आपको जरूरत है इसकी नोट्स में, तो ये आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ले लिया सबने? क्या हम आगे बढ़ते हैं? लेकिन ये आहार, ये एग्जाम्पल, उदाहरण दिए गए हैं ना। यहाँ फल हैं बहुत सारे, सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां हैं, ठीक है। और ये चटपटा खाने वाले लोग,
ये इमेज से ही आप देख सकते हैं। बहुत सारे भक्त हैं पहले ये सब का सेवन भी कर चुके हैं, लेकिन ये रजोगुणी आहार है। ये बिल्कुल भी शरीर के लिए, चेतना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। और ये सड़ा हुआ, देखा है ना, ये आदमी ऐसा सड़ा हुआ खाना खाता है तो अगले जन्म में क्या बनता है? अगले जन्म में सुअर बनेगा। सुअर सड़ा हुआ खाना खाता है कि नहीं? जो हम कचरे में फेंक देते हैं ना, तो ऐसा कितना कितना बढ़िया सा सुअर दिख रहा है ना, देखिए गोरा गोरा सा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति ये तमोगुणी आहार करता है वो आगे जाके ऐसा ही बनेगा। अच्छा, आगे यज्ञ के विषय में बताया गया है, सतोगुण में यज्ञ कैसा होता है ना। अब यज्ञ के बारे में क्या बताया गया है? अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते यष्टव्यमेति मनः समाधाय स सात्विका। यज्ञ क्या बताया गया है? शास्त्रों के नियम के अनुसार। ठीक है, 11, 12, 13 नंबर श्लोक। शास्त्रों के नियम के अनुसार और बिना कामना की इच्छा किए, कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है कि नहीं? केवल भगवान की पूजा अर्चना करने की इच्छा है। रजोगुण में यज्ञ किस प्रकार होता है? अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इच्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। रजोगुण का यज्ञ क्या है? फल की इच्छा से, अहंकार वश जो किया जाता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति और ज्यादा हो, मैं और ज्यादा मजे कर सकूं इस दुनिया में। तमोगुणी यज्ञ क्या होता है? विधिहीनम ससृष्टान्नम, कोई भी जो मर्जी पड़े उसका पालन कर रहे हैं, मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं। मंत्र हीनम, दक्षिणा देना है ना, मंत्र उसमें होते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, है कि नहीं? तो किसी के नियम के अनुसार नहीं, अपने मर्जी से सब चीजें करते हैं, है कि नहीं? तो कर्तव्य के रूप में जो पूजा अर्चना होती है वो होती है सतोगुणी। भगवान के मंदिर जाना, भगवान की सेवा करना, आर्थिक लाभ के लिए नहीं, कर्तव्य के आधार पर कि भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं, हमें वहां पर जाना चाहिए। अधिकतर जो लोग हैं वो क्यों जाते हैं मंदिर वगैरह? मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, है कि नहीं? क्यों जाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है कि नहीं? तो अधिकतर लोगों की यही डिमांड है। उसके हिसाब से अब देखिए, आप कलयुग की जनता देखिए, लौंडा जी बोलती रहे। खुद की इच्छा के लिए इन्होंने आरती भी बना दी, है कि नहीं? खुद की इच्छा के लिए आरती बना दी, आरती में कुछ भी डाल दिया और चल रहा है। वो आरती चली आ रही है, भारत की सबसे फेमस आरती है वो, हर घर में होती है ना। हमें खुद नहीं पता रहता है कि हम क्या गा रहे हैं, है कि नहीं? तो मंदिर में आते हैं और धन मांगते हैं, बेटी की शादी, बेटे की नौकरी, कभी भी मांग रहे हैं, किसी से भी मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। अधिकतर जो जनता है वो रजोगुणी यज्ञ और तपस्या करती है, जिससे फल की आकांक्षा के हिसाब से, फल की आकांक्षा है, फल की इच्छा है, इंद्र तृप्ति बढ़ाने की इच्छा है। भक्ति क्यों कर रहे हैं? इंद्र तृप्ति बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो भक्ति केवल और केवल इसलिए करते हैं। चाहे शादी के लिए प्रार्थना करेंगे किसी, अब वो किसी से भी करेंगे, उनकी मर्जी है कि नहीं? तो इसलिए ये रजोगुण में अधिकतर लोग रहते हैं, और तमोगुणी लोग जो हैं वो विधिहीन, उनकी कोई मंत्र नहीं है, क्रिया नहीं है, अपने मन से कुछ भी करते हैं, है कि नहीं? भौतिक लाभ के लिए, है ना। तो ये भौतिक लाभ के लिए किया। पहले के लोग आए थे ना, एक पहले बाबा जी बहुत फेमस हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन, नहीं तो पता पड़े हम बैन हो जाएंगे। तो जब मैं घर पे था तब उनके शो देखता था भक्ति में, तब हम आए नहीं थे, आपने भी देखा होगा। वो टीवी पे से बोलते थे, अच्छा तो आपके यहाँ ये दिक्कत चल रही है, आपको ये समस्या है, आप एक काम करो, मंदिर में जाकर भिखारियों को समोसे और हरी चटनी खिला दो, है ना, और यहाँ पर जाओ भिखारियों को आइसक्रीम खिला दो, है कि नहीं? बड़ा खतरनाक से ये थे। और देखने में, मैं देखता रहता था, सारे घर वाले देखते थे,
और बोलते थे कि हाँ बरकत हो रही है, बरकत हो रही है, उन्होंने हाथ उठा दिया, बरकत हो रही है, बरकत हो रही है। तो हमारे घर वाले ऐसे मूर्ख सब काला पर्स निकाल निकाल के ऐसे बैठ गए पर्स खोल के, बरकत हो रही है। हम देख रहे हैं कहाँ से नोट गिर रहे हैं इनके पर्स में, कहाँ से बरकत आ रही है, कुछ तो नहीं हो रहा। ये कौन से लोग हैं भाई, कुछ भी करते हैं, तमोगुणी रजोगुणी। और हमारा भारत फेमस ही इसलिए है कि नहीं, यहाँ पे भगवानों का सुपरमार्केट है हमारे देश में। जैसे जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं शॉपिंग करने, विशेष रूप से बुरा मत मानिएगा जब लेडीज जाती हैं, माताएं जब जाती हैं, क्योंकि मैं अभी घर पे लेके गया हूँ, घर की जो औरतें हैं, बहनें हैं, उन सबको, उनको एक बार में समझ में नहीं आता लेना क्या है। भैया ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये वाली दिखा दो, पेस्टल दिखा दो, ग्रीन दिखा दो, पैरेट ग्रीन दिखा दो, ब्रिक रेड दिखा दो, ये वाली 14 साड़ियां देखी, नहीं भैया नहीं पसंद आई, अगली पे चलते हैं। भारत में ऐसा भगवानों का केस है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, अरे माता पिता भी भगवान है, और लो भाई साहब मजे ही आ गए, ये बाबा जी भगवान है, ये वाली माँ भी भगवान है। अब भगवान कह रहे हैं भाई मेरे को छोड़ के सब भगवान है तुम्हारे देश में। तो ये तमोगुणी रजोगुणी श्रद्धा। अब आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये आदमी है, नत्थू लाल की मूछें हैं, इसकी किसी ने कह दिया मूछें बढ़ाओ तुमको पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सौभाग्य है कि भगवत गीता के संपर्क में हम आज आ गए हैं और वास्तविक ज्ञान हमें मिल रहा है। देखिए अगर हम भक्त नहीं बनते, आपके पास कोई गीता लेकर नहीं आता, तो क्या इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे होते? हम भी किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरों को भगवान और हमारा गुरु बना के बैठे होते हैं, है कि नहीं? तो हमारे हंसने की बात तो है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है। और इसके बाद आती है तमोगुण में यज्ञ, जो कि हमने, ये देखिए गणेश जी के हाथ में बैट है, देखा सबने, है ना? तो गणेश जी के हाथ में क्रिकेट बैट दे दिया, गणेश जी को तेंदुलकर बना दिया, कभी गणेश जी को बैटमैन बना दिया, है कि नहीं? गणेश जी को सुपरमैन बना दिया भाई साहब, पैंट के ऊपर चड्डी पहना दी, अब गणेश जी सुपरमैन है। और गणेश चतुर्थी चल रही है साहब, मजा आ रहा है लोगों को, नवरात्रि है तो गरबा चल रहा है, गरबा राधा कृष्ण का, नवरात्रि देवी माता की, कोई रिलेशन नहीं है, चल रहा है, कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है। तमोगुणी श्रद्धा, अज्ञानवश, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर हमें सीखना है कि ऐसी श्रद्धा का पालन हमें नहीं करना है, और ऐसे लोग करते हैं, है कि नहीं? भगवान को कार्टून बना देते हैं। उसके पश्चात ये आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम चर्चा करेंगे, तपस्या के बारे में यहाँ बताया गया है। तो 3 प्रकार के तप हमने चर्चा किए, तपस्या और पूजा पर हमने चर्चा की। अब सतोगुण की जो तपस्या है, जो कि भगवान की संतुष्टि के लिए होती है और कर्तव्य रूप में होती है, वो क्या होता है? वो कि सतोगुण की तपस्या हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है है ना? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं तो अनुरोध करूंगा आपको ये श्लोक याद होने चाहिए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये किसकी तपस्या है? याद रखिए, शरीर की तपस्या है। शरीर की तपस्या में क्या बताया जा रहा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञा, है कि नहीं? जितने देवता हैं, ब्राह्मण, गुरु और हमसे वरिष्ठ, हमसे बड़े जो हैं, हमारे घर के बड़े, चाहे हमारे शिक्षक हों, जो भी हों, पूजनम, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूजनम शौचम आर्जवम, साफ सुथरे रहना अंदर से और बाहर से। शौचम आर्जवम, आर्जवम इज सरलता, आर्जवम और शांति, सहन शक्ति रखना, आर्जवम, ठीक है। ब्रह्मचर्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का एक इच्छा है कि जो ब्रह्मचारी साधु है वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करे, और जो गृहस्थ है कि नहीं, वो परस्त्री भोग ना करे या ये गंदी आदतें ना बनाए। शारीरम तप उच्यते, ये शरीर की तपस्या है। अच्छा, अगली सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तपस्या जो हमें करनी चाहिए, वो कौन सी है? वाणी की तपस्या। क्या कहा जा रहा है?
अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाङ्मय मतलब वाणी की तपस्या। देखिए, मनुष्य जीवन जो है, हम हमारी मर्जी से कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो मर्जी में आया बोल दिया, जो मर्जी में आया खा लिया। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य को हर क्षण पर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का अर्थ क्या है? सोच समझकर उसे चीजें बोलनी चाहिए, चीजें खानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। यहाँ क्या बताया गया है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, इसका क्या अर्थ है? अनुद्वेग, उद्वेगन का अर्थ है उत्तेजित करना। अनुद्वेग का अर्थ है उत्तेजित नहीं करना। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उत्तेजित ना हो, कोई भी क्रोध में ना आए, है कि नहीं? उल्टा हमारी वाणी ऐसी होती है कि हमारा मुंह खुलता है और सामने वाला ज्वालामुखी सा फट जाता है कि नहीं? तो ये अभ्यास हमें करना है। हमारी वाणी से जो भी हम बोल रहे हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो कभी वो व्यक्ति कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। और सत्यम प्रियम हितम चयत, हमें हमेशा सत्य बोलना है। लेकिन ये सबको याद रहता है कि देखा होगा ना आपने, परिवार में कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग आते हैं, कभी शादियों का माहौल है, घर पे कुछ कार्यक्रम है, कुछ लोग आते हैं कि देखो हम तो भैया सच बोलते हैं, सबके सामने सच बोलते हैं, मन में हम कुछ नहीं रखते हैं ना, मन में हमारे कपट नहीं है, जो भी होगा हम तो सच सच बोल देंगे। अब भैया केवल सच नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, इस तरीके से कि सुनने पर लोगों को आनंद हो, और हितकारी बोलना है। उनके हित का होना चाहिए, उनके भले का होना चाहिए, है कि नहीं? केवल सत्य बोलकर काम नहीं चलता है। हितकारी होना चाहिए, दूसरों के भले का होना चाहिए, और सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति फिर आप हम जो कह रहे हैं उसको, ऐसे विचारों को ग्रहण करता है अच्छे से। ठीक है, अभी ये हो गई वाणी की तपस्या। और क्या है आगे? मन की तपस्या, जो कि सबसे कठिन है। क्या कहा जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्ध रीति ये तपोमान समुच्यते। मनः प्रसाद मतलब मन हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, एक तपस्या है कि नहीं? संतोषम परमम धनम, नीति शास्त्र में कहा जाता है। संतोष परम धन है, संतुष्टि परम धन है। तो मन की तपस्या क्या है? संतोष रहना, संतुष्ट रहना। अच्छा, एक चीज आ सकती है कि प्रभु जी हम संतुष्ट हो गए तो फिर आदमी तो प्रगति नहीं कर पाएगा। नहीं, हमें हमारा मेहनत, हमारा प्रयास हर चीज में करना है, और जो भगवान की दया से आता है उसमें संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है। देखिए अभी किस तपस्या की बात चल रही है? सतोगुणी तपस्या के विषय में बात चल रही है कि नहीं? तो सतोगुण में ये 3 प्रकार की तपस्याएं है ना। मैं इनका वर्णन आपको दिखा देता हूं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या, है कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी प्रभु। ठीक है, हम आगे जी बढ़े। प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी ये जो तप है, सतोगुण में तप मतलब उसके लक्षण बताए गए हैं। दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न होता है, श्रद्धा है इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अच्छी वाली श्रद्धा है कि नहीं? अच्छी वाली श्रद्धा है, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए। श्रद्धया परमं तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। रजोगुण में तपस्या, अच्छा ये पहली जो तपस्या है, ये जो यहाँ पे फोटो दी गई है सतोगुण में तपस्या, कोई गेस करना चाहेगा कौन है ये? एनी गेस? कोई गेस करना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं, कौन तुक्का मारेगा? अच्छा, हिमांशु प्रभु जी बताइए। ये प्रहलाद जी। प्रहलाद जी
गलत जवाब। ध्रुव भाई ध्रुव साहब, महाराज। ध्रुव ध्रुव महाराज। महाराज, बिल्कुल सही, बिल्कुल नारद सही। जी, नारद जी उनको शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ हाँ, नारद जी उनको शिक्षा दे रहे हैं, सही जवाब। तो ये ध्रुव महाराज हैं जिन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन नारद जी के कहने पर, नारद मुनि के कहने पर, और भगवान की संतुष्टि के लिए, और ऐसी तपस्या ने उनको भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया। भगवान के दर्शन। ठीक है, भगवान के दर्शन उनको हुए, भगवान ने उनको शुद्ध भक्त बना दिया। अच्छा ठीक है, अब ये जो दूसरे महानुभाव हैं, दूसरी पिक्चर ये जो है, ये कौन है? एनी गेस? कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? प्रथम प्रभु बता। भरत महाराज। भरत महाराज। हाँ हाँ, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु, सही जवाब। भरत महाराज नहीं है ये। भरत महाराज ने कब तपस्या करी भाई? है कि नहीं? तो ये भरत महाराज नहीं है, ये हैं हमारे हिरण्यकश्यपु, सबसे बड़े आतंकवादी अभी तक के, है कि नहीं? सबसे बड़े राक्षस। तो हिरण्यकश्यपु ने इतनी घोर तपस्या करी थी, तपस्या देख के देवता डर गए, लेकिन उस तपस्या का अर्थ क्या निकला? दुनिया में तबाही मचाने के लिए, कि मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊं, ना घर में मरूं, ना बाहर, ना सुबह, ना शाम, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, किसी से भी नहीं, दुनिया में तबाही मचाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीसरा पिक्चर है, ये बताइए ये कौन है? रावण। एक मिनट, बोलना नहीं है। हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, क्लास हैंड रेस करिए, बोलना नहीं है। भस्मासुर। ठीक है भैया, आप किससे पूछें पूछें पूछें, किसने पहले नहीं बोला है? अरे बाप रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। शिवानी माता जी ने, सजल सजल, दीपिका माता जी बताइए, आज आपसे कुछ पूछा नहीं, कौन है ये व्यक्ति बताइए? रावण है प्रभु जी। ये रावण है, गलत जवाब। भस्मासुर। ठीक है, कौन बोला? भस्मासुर। भस्मासुर है प्रभु जी। अरे नहीं, बोला कौन बिना मेरे बोले? हाँ ठीक है, जवाब सही है, ये भस्मासुर, भस्मासुर प्रभु जी हैं हमारे। इन्होंने शिवजी से वरदान मांगा, जिसके सर पे हाथ रखें वो मर जाए। शिवजी के पीछे दौड़ने लगे, है कि नहीं? लो भैया, अब भोलेनाथ भाग रहे हैं जान बचा के कि ये तो हमको ही मार डालेगा। तो ये है तमोगुणी तपस्या। वरदान लेकर ऐसे लोग संसार की बर्बादी करते हैं। तो ये यहाँ पर भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए, है ना? तो इस तरीके से ये 3 प्रकार की तपस्या यहाँ पर बताई गई हैं 17 से 19 क्रमांक श्लोक में, है ना? अब 3 गुणों के अंतर्गत दान, दान के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि नहीं? सबसे पहले सतोगुणी दान क्या होता है? दातव्यमिति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, है कि नहीं? यहाँ क्या बताया गया है? सतोगुणी दान क्या होता है? अच्छा, दान भी बहुत प्रकार के हैं। कहीं भी हम दान दे रहे हैं, कहीं भी हम दान दे रहे हैं, वो दान अच्छा है क्या? आप लोगों के क्या विचार हैं? हैंड रेस करके बताइए। हम दान दे रहे हैं, कहीं भी जहां दान दान दे रहे हैं वो अच्छी जगह है, दान करना अच्छी बात है क्या? ठीक है, दिव्या माता जी बताइए। नहीं प्रभु जी। क्यों, ऐसा क्यों? अरे दान दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोग को परेशानी क्या है? दान केवल इस्कॉन में देना चाहिए क्या? आप लोग को दान देना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? अच्छा सौम्या माता जी बताइए, इसमें बुराई क्या है? दान देने में क्या बुराई है भाई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम किसी, मान लो किसी ऐसे इंसान को दान दिया जिसने अगर हमारे दान से कुछ उल्टा सीधा खाया, शराब पिया या सिगरेट कुछ भी पिया, तो वो उल्टा हमें मतलब हाँ, नुकसान दे। उल्टा हमें उसका नुकसान होगा। हाँ कुछ लोग होते हैं कि हम, आज जन्मदिन है, आज हम दान करेंगे। क्या दान करेंगे? गरीबों में शराब बांटेंगे। ओ भाई साहब, गरीबों में शराब बटेगी, आज मजा आ जाएगा। तो ये कोई दान नहीं होता। ठीक है, सतोगुणी दान क्या है? अच्छा, बहुत लोगों के और विचार हैं, ठीक है। हाँ जी, बसंत प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भी यही बोलने वाले थे, सॉरी मैं अभी लोअर एंड। हाँ नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार से सतोगुणी दान क्या है, ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। हैंड रेस कर लीजिए सर, नीचे कर लीजिए। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे, उपकार के लिए किया जा रहा है, लेकिन क्या उपकार?
देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र के हिसाब से दान दिया जा रहा है। और एक अच्छे व्यक्ति को भगवान की चेतना का प्रसारण करने के लिए दान दिया जाता है, वो सतोगुणी दान है। ठीक है। रजोगुणी दान, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उपकारार्थम, उपकार के लिए है, फलम उद्देश्य वा पुनः, है कि नहीं? दान तो लोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है दान करेंगे तो हमारा नाम लिखवा देना, है कि नहीं, हमारे नाम की अनाउंसमेंट करवा देना, आज का दान किया है इन इन प्रभु जी ने, हरि बोल हरे कृष्ण, और नहीं हुआ तो बुरा मान, ऐसे कैसे, हमने दान दिया, आपने हमारे नाम की ईंट नहीं लगवाई मंदिर में, यह मंदिर इस परिवार द्वारा आयोजित किया गया है, इनके परिवार के लिए शुभकामना है। तो वो देखना चाहिए, आके लोगों को दिखाते हमारे नाम की ईंट लगी है उस मंदिर में, हमारे नाम की टाइल लगी है उस मंदिर में, है कि नहीं? तो फल का उद्देश्य है, उपकार के लिए है, लेकिन फल का उद्देश्य है, ये सब भी करना पड़ता है ना, ये सब भी, लेकिन ये रजोगुणी दान है ना। गिफ्ट देना, अरे हमने दान दिया, हमको कुछ कहा ही नहीं, कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए था। रजोगुणी दान इस प्रकार से होता है। दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, और दान देते समय उस व्यक्ति को इतना कष्ट होता है कि यार क्या मांग लिया मुझसे, अरे भगवान। हम भगवत गीता जब वितरण करने जाते हैं, आप लोगों का अनुभव होगा, आप लोगों ने भी ये सब किया होगा। भगवत गीता कोई हमारे पास लेकर आया कि आप ये, मेरे पास भी ऐसे ही आया था, कोई इस्कॉन के भक्त आए कि ये आपके लिए भगवत गीता है, तो हमें लगा फ्री में देंगे भैया, स्टूडेंट थे, पैसे तो होते नहीं है, तो ले ली। बोले ये फ्री की नहीं है, इसके उस समय 100 रुपए की आती थी, 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 100 रुपए भी, है कि नहीं, कलेजा फट जाता है देने में। आज भी हम किसी को बोलते हैं, कहीं प्रचार करने जाते हैं, भगवत गीता 250 रुपए की है, 250 रुपए की भगवत गीता, जैसे उसकी किडनी मांग ली हो, उसको इतना कष्ट है वो पैसे देने में, है कि नहीं। फेशियल के लग जाते हैं 500 रुपए ब्यूटी पार्लर में, नहीं, लेकिन गीता महंगी है कि नहीं। आप लोग प्रश्न पूछते हैं ना, अच्छा हमारा एक प्रश्न था, इस्कॉन वाले गीता फ्री में क्यों नहीं देते? अरे 250 रुपए में क्या जा रहा है तुम्हारा? नेटफ्लिक्स का रिचार्ज है 199, है कि नहीं, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा। और 250 रुपए में लोग लगभग मर जाते हैं कि फ्री में देना चाहिए ना, भगवान ने तो गीता फ्री में दी थी अर्जुन को, आप लोग क्यों पैसे ले रहे हो इस्कॉन वाले। और कई बार हम पर ही इल्जाम लगाते हैं, आपको कुछ कमीशन मिलता है क्या? पर गीता कितना बना लेते हो आप? अरे भैया यार, तो ये कष्ट रूपी दान है, कलेजा फटता है उन लोगों का दान देने में। ये है रजोगुणी दान, है ना। तो इसीलिए ये रजोगुणी दान होता है। और तमोगुण का दान, आदेश काले यह दानम पात्रेभ्यश्च दीयते, देश काल कुछ नहीं देखना है, जहां मर्जी पड़े वहां दे दिया। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम, ऐसा दान किसी काम का नहीं होता, ऐसा दान केवल कष्ट पैदा करता है, बर्बादी लाता ये यहां पर बताया गया है कि नहीं। तो ये 3 प्रकार के दान यहाँ पर बताए गए हैं। अब अगला भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड सॉरी प्रभु जी, डिस्टर्ब दंडवत कर रहे हैं। प्रणाम। हाँ जी, प्रमोदानंद प्रभु जी, ये जी प्रभु प्रभु जी। जी ऐसा है कि इस्कॉन का जो संडे फीस प्रोग्राम होता है, हाँ जी, उसमें संडे फीस स्पॉन्सर करता है, हाँ जी, वो बोलता है कि मेरा नाम अनाउंस मत कीजिए, मेरा नाम अनाउंस मत कीजिए, जी। परंतु जो ऑर्गेनाइजर होता है उनका नाम अनाउंस कर देता है, वो कैसे गिना जाएगा प्रभु जी? हाँ जी, ये बिल्कुल, हाँ सही मनोभाव सही है कि हमारा नाम अनाउंस मत कीजिए। हम नाम अनाउंस करते क्यों हैं? ऐसा नहीं कि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती उससे कर रहे हैं, इसलिए कि भौतिक जगत के लोगों को सबसे पहले थोड़ा प्रलोभन देना पड़ता है कि नहीं, प्रलोभन कह लीजिए या प्रोत्साहन कह लीजिए।
तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ, अगर दान अगर हम देंगे तो वास्तव में, देखिए ये मतलब की बात नहीं है। कोई लोग ये सोच सकते हैं कि आप अपने मतलब के लिए तारीफ कर दे, तो नहीं। हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब क्लास शुरू होती है तो हमें बोलना पड़ता है ना, है कि नहीं, कि आप सबका गीता प्रवेश में बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आए। अरे जब आना नहीं था तो ग्रुप में क्यों आएगा व्यक्ति? ग्रुप में है, लिंक आ रही है, उसने पैसे देकर गीता ली है, मतलब वो व्यक्ति आएगा ना। धन्यवाद करने की क्या जरूरत है कि नहीं? धन्यवाद क्यों करे भाई? नहीं, धन्यवाद हम करते हैं कृतज्ञता पूर्वक कि आपने अपना समय निकाला। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि जो व्यक्ति है हमारे समय का मूल्य जानता है, प्रोत्साहन देता है। तो जब कोई दान करता है तो हम उसका नाम इसलिए अनाउंस कर देते हैं, उसको प्रोत्साहन मिले कि हाँ, उसने जो दान दिया है हम उसकी वैल्यू करते हैं। दूसरा, नए लोगों को प्रेरणा मिले कि ये एक ऐसा स्थान है जहां मैं अगर कंट्रीब्यूशन देता हूँ, योगदान देता हूँ, तो हाँ, उसको वैल्यू दी जाएगी। ये कारण है कि ना चाहते हुए भी कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं। ठीक है प्रभु जी? तो दान जो है वो तमो की नहीं गिना जाएगा, रजो की नहीं गिना जाएगा, तामसिक नहीं, कौन सा दान गिना जाएगा? नहीं प्रभु जी, वो भगवान के लिए जो भी है वो सतोगुणी दिव्य स्तर का है, ये 3 गुणों में है ही नहीं। ये सतोगुण से भी ऊपर है है कि दान। नहीं? सतोगुण से भी ऊपर है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, आपने सॉरी क्लियर डिस्टर्ब करवा, बीच में, सॉरी प्रभु क्लियर जी, कर, बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं चलेगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी आगे ये हम आखिरी ये विषय है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। आखिरी विषय है, भगवान बताते हैं कि यज्ञ दान तप जो भी करना है तो किस मानसिकता से करना है। अगर कोई सतोगुणी दान भी करे तो किस मानसिकता से करे? मानसिकता क्या है? यहाँ इस शब्द का वर्णन भगवान करते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्दिष्टम। इस निर्देशन में क्या निर्देशन है? ओम तत्सत, ये मानसिकता होनी चाहिए। अब इसका इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ क्या मतलब बताए गए हैं? ओम का अर्थ है परम लक्ष्य का सूचक, भगवान का जो निर्विशेष ब्रह्मण स्वरूप है उसका सूचक है ओम। ओम भगवान शिव का सूचक नहीं है कि नहीं? बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है। ओम भगवान शिव का सूचक नहीं है, ओम भगवान के परब्रह्म रूप का सूचक है। ठीक है, इसलिए भगवान का आवाहन कैसे करते हैं हम? भगवान शिव का भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः ब्रह्माय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो ये जो ओम है ये भगवान का निर्विशेष इम्पर्सनल फॉर्म जिसे कहा जाता है कि नहीं? ये तो इसलिए ओम के बाद तत्, तत् का अर्थ क्या है? तत् मतलब ये मतलब यह। इसका अर्थ ये जो कार्य है, ये जो यज्ञ है, ये जो तप है, ये जो दान है, ये जो क्रिया है जो हम कर रहे हैं, ये किसको अर्पण होती है? सत, सच्चिदानंद भगवान जिनका पर ब्रह्म स्वरूप है, उनको ये जो हमारा कार्य यज्ञ तपस्या दान सबका फल उनको अर्पित है। ये अर्थ होता है ओम तत् सत का। भगवान गीता में इसको अर्जुन को बताते हैं, है कि नहीं? सत भगवान का सूचक है, भगवान सत। सत मतलब भगवान नित्य रूप से हमेशा रहते हैं। तो ये ओम तत्सत का अर्थ यहाँ पर भगवद गीता में भगवान यहाँ बताते हैं, है ना? तो ये अर्थ बताया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैंने बता चुका हूं, लेकिन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़े से अन्न के बदले दे दिए थे, तब उसने क्या देखा था अपनी टोकरी में? पूरी टोकरी हीरे और जवाहरात से भर जाती है। भगवान के लिए हम जो भी देते हैं, भगवान के लिए जो भी देते हैं, जो भी दान दक्षिणा हम करते हैं, योगदान करते हैं, उसी परिपाटी में या उससे ज्यादा परिपाटी में वो वापस आता है। ये सत्य है। लोगों को इस पर भरोसा नहीं रहता, उनको लगता है कि हाँ, भगवान लूट लेते हैं हमको। भगवान को हम कुछ भी देंगे, कहीं ना कहीं से वो वापस हमको जरूर आएगा। भगवान उससे ज्यादा हमारे लिए करते हैं।
ठीक है, ये सतोगुणी दान यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। ठीक है, रजोगुणी और तमोगुणी दान ये हैं, इनके गुण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ाई में, आपके एग्जाम्स वगैरह में इसका उपयोग आ सकता है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो अभी आखिरी शिक्षा है, ये जो दोष हैं, यज्ञ दान तप के दोष से मुक्त किस प्रकार से होना है। तो ये ओम तत्सत भगवान अभी चालू कर रहे हैं 23 नंबर श्लोक से। ओम तत्सत इस प्रकार से भगवान के को संतुष्ट करते हुए, भगवान को इंगित करते हुए, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ दान तप यहाँ पर किया जाता है ना। तो उसी का अर्थ ओम तत्सत का 23, 24, 25 श्लोक में है ना। 27 श्लोक तक भगवान इसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो परम पुरुष भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ दान तप आदि ये सब करना चाहिए सतोगुणी। कहने का अर्थ यह है कि सतोगुणी ज्ञान तप आदि इतना हमको करना चाहिए, शुरुआत कम से कम सतोगुणी से हमको करना चाहिए। यह यहाँ पर शिक्षा है जो दी जा रही है ना। सतोगुण में धर्म की विशेषताएं कि ये शुद्धिकरण की प्रेरणा से होता है, कर्तव्य रूप से, कि हमारा कर्तव्य है ना। कम से कम हमको प्रेम नहीं है भगवान से कम हमें इसलिए भक्ति करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए कि अरे कर्तव्य है हमारा, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जैसे घर चलाना हमारा कर्तव्य है। लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु जी आप तो मंदिर में रहते हैं, है कि नहीं, हमें तो प्रभु जी घर चलाना है, हम कहाँ से ये सब करें। अरे घर वालों के प्रति कर्तव्य है। जो व्यक्ति आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आप सांस ले रहे हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कोरोना में जब सांस बंद हुई थी लोगों की, सबको ऑक्सीजन की वैल्यू पता पड़ गई थी। 250 रुपए का छोटा सा सिलेंडर लगता था, उसके लिए मारा मारी चल रही थी। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है भगवान की भक्ति करना, भगवान को कृतज्ञता प्रकट करना। और उससे सबसे ऊपर का स्तर है प्रेम। कि भगवान से हम संबंध के रूप में हम प्रेम का विकास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो सतोगुण में धर्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसकी विशेषताएं ये है कि वो उसका केवल एक ही लक्ष्य है, सतोगुण में धार्मिक क्रियाओं का भगवान की संतुष्टि, समसिद्धिर हरि तोषणम, ये हमें याद रखना है ना। और असत चीज क्या है ये भगवान यहाँ बताते हैं। अश्रद्धया हो तम दत्तम तपस्तत्वम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। है कि नहीं? क्या बता रहे हैं भगवान? अश्रद्धया हो तम दत्तम, श्रद्धा नहीं होते हुए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के बिना की गई कोई भी गतिविधि, देखिए भगवान की संतुष्टि के लिए जो नहीं करा गया है वो 3 गुणों के दायरे में है। भगवान की जो भी पूजा उपासना भक्ति तप दान है वो 3 गुणों से ऊपर है। 14वें अध्याय में हमने सीखा था, आपको याद हो तो, है ना, कि भगवान की भक्ति माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान की भक्ति 3 गुणों से ऊपर है। और भगवान की संतुष्टि के अलावा अगर हमने जीवन में कुछ भी किया तो वो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाएगा। और 3 गुणों के अंतर्गत आ जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है ये अस्थाई होगा, व्यर्थ होगा, दुख प्रदान करेगा। 3 गुण दुख प्रदान करते हैं, इसी जगत में हमको रखते हैं। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को अश्रद्धा या बिना भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए कार्य का बता रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। इसलिए जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, हमेशा गुरु के निर्देशन में कार्य करते हैं। कभी भी अपने मन से हमें कुछ नहीं करना है। ये हमें आज का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए ये है, कभी भी हमको हमारे मन से कुछ भी नहीं करना है। हमेशा गुरु के निर्देशन में, भगवान के भक्तों के निर्देशन में, कुछ भी चीज हो आपके जीवन की, व्यक्तिगत आध्यात्मिक कोई भी चीज हो, हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन लें। कोई भी चीज कभी भी बिना पूछे नहीं करनी है। एक प्रवचन में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे, है कि नहीं, मन की हमको कभी भी नहीं सुनना है। क्यों? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या? मन मौजी माया का फौजी।
जो अपने मन के हिसाब से कार्य करता है वो माया देवी का दलाल है। वो माया में रहेगा हमेशा। इसलिए अगर हमको इस जगत से ऊपर उठना है, माया के प्रभाव से तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा निर्देशन में काम करना चाहिए। हमारे चाहे भगवान के भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और जो भी जीवन में करना चाहें उनसे पूछ कर करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमें जीवन में हमारे करनी है, ये हमें याद रखना चाहिए, है ना। अभी इसके पश्चात तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और क्या बता रहे हैं कि धर्म में, शास्त्र में श्रद्धा हमको विकसित करनी है। शास्त्र अर्थात केवल, देखिए, भावनात्मक रूप से भक्ति नहीं करनी कि हाँ हम भी हिंदू हैं, हम भी भक्त हैं, नहीं। अगर अच्छा भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसलिए गीता का कोर्स क्यों किया गया है? जिससे भगवद गीता में क्या बताया गया है वो हम सीखें। अब आप सोचिए, भगवद गीता हम खुद पढ़ते, क्या इतनी चीजें कभी हम चर्चा कर पाते? हमारे दिमाग में भी आती कि ये सब है भगवद गीता में? किसी हाल में नहीं। और मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूं, हमको भी भगवद गीता पढ़ाई गई है भक्तों के द्वारा, तब हम ये ज्ञान समझ पाते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हमें भगवद गीता का एक ही श्लोक आता है, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत कर, तेरा क्या था जो चला गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन बेटा जो मर्जी है वो करो, खुश रहो जीवन में। हमें तो ये पता था, गीता में ये लिखा है। जब हम ये कोर्स वगैरह सुनते हैं तब समझ में आता है गीता का ज्ञान कितना प्रगाढ़ है। इसको सुन, मतलब लिमिट ही नहीं है, सीमा ही नहीं है इसका, हमेशा सुनते रह सकते हैं। तो भगवत गीता हमारे लिए अध्ययन करना और सत्संग में भगवत गीता, भागवत, इस पर प्रवचन सुनना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, और पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नहीं? तो यहाँ पर इस प्रकार से हम यज्ञ, दान, तप, क्रिया, जितनी दोष हैं ऐसे मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य करे जाएं और शास्त्रों पर हम हमारी श्रद्धा का विकास करें, शास्त्र पढ़ें और जो भी करें वो भगवान की संतुष्टि के लिए करें। ये आज के अध्याय का सारांश है ना। तो ये यहाँ पे रिवीजन, 1 से 7 नंबर श्लोक में हमने देखा कि गुणों के अंदर श्रद्धा के कितने प्रकार हैं। हमने चर्चा की दैवी श्रद्धा, आसुरी श्रद्धा और अशास्त्रीय श्रद्धा, अशास्त्र विहितम घोरम, और तपस्या के बारे में चर्चा की। गुणों के अंतर्गत श्रद्धा के लक्षण, तपस्या, है कि नहीं, किस प्रकार के लोग होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम, तपस्या अलग अलग प्रकार से, है कि नहीं, यज्ञ अलग अलग प्रकार से, दान अलग अलग प्रकार से, तो ये हमने चर्चा की। ठीक है, 13 से 28 श्लोक में हमने क्या चर्चा, 23 से 28 श्लोक हमने चर्चा की किस प्रकार यज्ञ, दान, तप, क्रिया और जी जितने भी हैं, तो इनके दोषों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। क्या बताया गया, कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी करें, भगवान की संतुष्टि के लिए करें और शास्त्र में अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, गुरु के निर्देश में कार्य करें, इस प्रकार से हम इन दोषों से यहाँ पर मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगला अध्याय कल, आखिरी अध्याय, गीता प्रवेश का आखिरी दिन, भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय, 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें 78 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप मिस नहीं करिएगा। और जो जो नहीं है उनको भी बुलाइए या अटेंड करवाइए। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, किसी हरे का कृष्णा, कोई, किन्हीं थैंक यू के प्रभु कोई जी। प्रश्न है, कुछ मंतव्य हैं, कुछ संशोधन भक्त देना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर बता सकते हैं। 1 मिनट, हैंड्स कुछ रेज्ड हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। अच्छा, ठीक है जी, रजनीकांत प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैं भगवान को कोई चीज अर्पण करना है, जैसे होता है कि प्रभु को अर्पण करके कोई काम करना है या प्रभु को अर्पण करके कुछ भोजन करना है, हाँ तो जी, ये जैसे आज का जो मंत्र था ओम तत्सत, ऐसा बोल के कर सकते हैं या कुछ और विधि है, कैसे कर सकते हैं हम भगवान को कोई चीज अर्पण? हाँ जी, अच्छा प्रश्न है। विधि नहीं, ये वैदिक विधि भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन ये जो इतना भगवान बता रहे हैं ना, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है और अंत में बोला जाता है ओम तत्सत, है कि नहीं।
तो हम जो अगर भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर भाव रख सकते हैं कि भगवान ये जो है, जो खाना बना है ग्रहण करिए, लेकिन जो भोग बना है उसको ग्रहण करें। और प्रशिक्षण होगा पुस्तकों के आधार पर, भक्त आपको और भी प्रशिक्षण देंगे कि जब भगवान को भोग लगता है तो क्या करना चाहिए। उसके लिए प्रक्रिया है, वो आपको बाद में बताई जाएगी, है ना। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही करें। जी प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा। जी दीपिका माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सेकेंड बार आपकी क्लास में प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है। और आपने जो लास्ट में जो हमें तात्पर्य पूरा महत्व बताया है कि हमें गुरु के मार्गदर्शन पे कार्य करना चाहिए, हमें शास्त्रों पर श्रद्धा रखनी चाहिए और हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और ये प्रभु जी, ये तो भक्तों के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि हम जितने भी शास्त्र, प्रभुपाद जी की बुक हम रीड करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता, एक भी वर्ड समझ में नहीं आता। लेकिन हम जब भक्तों के संग में जब शास्त्र पढ़ते हैं और जब भक्तों के माध्यम से हमें कुछ, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देके हमें समझाया, तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देके जब हमें वो वर्ड को समझाते हैं, कुछ शब्द मीनिंग नहीं समझ में आता, तो वह पूरी तरह से माइंड में बैठ जाता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी क्लास वंडरफुल है। और आप आशीर्वाद दीजिए कि हम प्रभुपाद जी की बुक अच्छे से रीड कर पाए, अच्छे से समझ सके, हम भक्तों के संग में पढ़कर श्रवण करके हम अच्छे से समझ सके। और प्रभु जी कृपा करना कि हम भक्ति में और आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा प्रभु। और हरे कृष्ण, वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है और जो हमने सुना हुआ है, हम केवल वही दोहरा रहे हैं, तो हमारा कुछ टैलेंट नहीं है इसमें। जी कपिल प्रभु आगे बढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी दंड क्वेश्चन प्रणाम। है, हमने हाँ जैसे यस। चर्चा की कि काफी सारी चीजें जो है हम जीवन में करते हैं वो वैदिक उसमें उल्लेखनीय है, लेकिन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे प्रभु जी ऐसे कुछ करें, तो जैसे आपने एक एग्जांपल लिया कि हम लोग जो आरती करते हैं, तो वो शायद एक 1970 में कोई मूवी आई थी पूर्व और पश्चिम, सो उस मूवी से चालू हो गई, जबकि हमारे कहीं पे वैदिक में उल्लेखनीय है। तो उसको अगर हम थोड़े मोटे मोटे कैटेगरी में जाएंगे तो कुछ सुपरस्टिशन की वजह से भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं। कुछ प्रभु जी ऐसी भी चीजें हैं, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं डिटेल में, सुपरस्टिशन वाली में। जो कुछ ऐसी भी हैं जो समय के साथ में जरूरत के हिसाब से या तो आचार्यों ने या फिर समाज ने इंक्लूड कर लिया। जैसे दो एग्जांपल लेता हूँ मैं प्रभु जी। जैसे शादी जो है, जो वैदिक हम लोग कोई भी हवन वगैरह करते हैं तो वो दिन में होते हैं, रात में कोई भी हवन नहीं होते हैं। लेकिन जो हम शादियां देखते हैं, तो शादियां हिंदू में आजकल मोस्टली देखेंगे, वो शादी जो होती है रात में होती है, तो हवन भी रात में हो रहे हैं। तो उसका एक बड़ा एक रीजन ये है कि जब पिछले 200 या 500 साल पीछे जाएंगे तो काफी तरह के थ्रेट्स थे। लोग गांव में रहते थे तो लोग चोरी लूटपाट हो जाती थी, तो इसलिए लोगों ने, या फिर जब मुगल्स आए तो उन लोगों ने अटैक किया। तो इस तरह से ये, जबकि वैदिक नहीं है, ये उन्होंने उसके लिए इंक्लूड कर लिया। आज की डेट में वो वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ कल्चर हो चुका है। जी तो काफी डिफिकल्ट है ये कल्चर को चेंज करना। जी। एक ही हो गया। दूसरा एक एग्जांपल प्रभु जी, जैसे हमने बात कर रहे थे करवा चौथ का, तो करवा चौथ वैसे देखा जाए अगेन कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, बट एक रीजन है कि हमारे जो शास्त्रों में व्रत इंक्लूड करना बोला हुआ है। और व्रत में भी दो तरह के, जिसमें एक है कि हम पानी वगैरह या पूरा जल जो त्याग कर देते हैं। तो जैसे हम वैष्णव वगैरह हैं, तो वैष्णव हम निर्जला व्रत कर लेते हैं। तो वैष्णव को तो वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम निर्जल व्रत कर रहे हैं सभी लोग, और एकादशी भी कर रहे हैं, तो हमें किसी और व्रत की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी जो है, जो वैष्णव नहीं है, तो मतलब जैसे मैंने पढ़ा है, जो जैसे थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उस बेसिस पे ऐसा कि हमें व्रत करना जरूरी है। स्पेशली जो माताएं हैं, उनका बॉडी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए भगवान ने उनका जो वो बनाया हुआ है वो भी थोड़ा डिफरेंट वे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स वगैरह होती हैं, ताकि वो बच्चे को कंसीव वगैरह कर सके। तो जी ये सब चीजें दिया हुआ, तो इसलिए उनके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो हमारे शास्त्रीय आचार्य या फिर जो समाज है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसेस बना दिए जिससे उनके लिए इजी, या वो समाज में बाउंड होके वो व्रत कर लें। जैसे है ना, जैसे करवा चौथ फॉर एन एग्जांपल ले लें, कि करवा चौथ से ऑब्वियसली उनके हस्बैंड को बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, उनका रिलेशनशिप जरूर अच्छा रहेगा हस्बैंड वाइफ का, लेकिन बेनिफिट अल्टीमेटली उस व्रत करने से माता होगा। सिमिलरली कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड रखते हैं माताएं लोग, तो ऑब्वियसली बच्चों को उससे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन माताएं क्योंकि उसको रखेंगी वो व्रत,
वो ऐसा साइकिल बना दिया गया। तो अब ये जो वैष्णव है, हम लोग वैष्णव इसमें आ गए तो हमारे लिए तो इजी है, बट लेकिन कुछ जो क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसे हैं कि क्योंकि हम समाज में भी जुड़े हुए हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर वैष्णव नहीं है लेकिन वो कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये तो सीधा बोल नहीं पाएंगे उनको कि नहीं नहीं ये हमारे शास्त्रों में नहीं है, तो हमें तो कुछ चीज में ऐसे डिफिकल्टी हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। वास्तव में ये सत्य बात है कि बहुत सारे प्रक्रियाएं ऐसी हैं, एक्चुअली आचार्यों ने या शास्त्रों में ऐसे व्रत बताए गए हैं। आप श्रीमद् भागवत के दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तो बताए गए हैं कि किसी प्रत्येक देवता की पूजा करके कोई प्रत्येक जो इच्छा आपकी है वो पूरी की जा सकती है। दूसरे स्कंद में आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं भागवत में, कि अच्छी पत्नी चाहिए तो ये पूजा करनी है, अच्छा पति चाहिए तो ये करने हैं, धन चाहिए ये करने, शरीर स्वस्थ रखना है तो ये करना है। ये सारी सब मेंशन्ड है शास्त्रों में, है ना। तो हमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि शास्त्रों से ज्यादा समझदार हमको नहीं बनना है, कि शास्त्र हम थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हैं शास्त्रों से। शास्त्र में ही सब कुछ है कि भाई भक्ति की बात है, लेकिन आदमी को बहुत कुछ चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। अब ये जो प्रक्रियाएं हैं जो हमारी परंपरागत चालू हो गई लौकिक श्रद्धा से, भले ही इनका मनोभाव मोटिव सही रहा हो, लेकिन आजकल वो मोटिव नहीं बचा, ठीक है। तो व्रत करना, जैसे पति और पत्नी व्रत करते हैं, जो माताएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, तो ठीक है, निर्जला व्रत बहुत सारे हैं। और कर्म कांड में भी कात्यायनी व्रत है, 16 सोमवार है, वो प्रमाणिक है कि नहीं। ये नया करवा चौथ की जो कहानी वगैरह आ जाती है, मैं बचपन में सुनता था, मेरा इतना दिमाग खराब होता था, मैं भक्त नहीं था लेकिन सोचता था ये कहानी कैसी कैसी कहानी है यार, है कि नहीं। वो माताएं वगैरह पढ़ती हैं ना, आपने सुना भी होगा कि वो बहन अपने घर पे गई, पहले कौर में छींक आई, दूसरे कौर में बाहर निकला, तीसरे में घर से बुलावा आ गया, और फिर भाई जो हैं उसके पेड़ पे चढ़ जाते हैं और दीपक से छलनी दिखा देते हैं, फिर करवा चौथ का व्रत रखती है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है उस चीज में, है कि नहीं। लेकिन अब तो फैशन है भाई साहब। हम तो भक्तों को देखते हैं कभी कभी, करवा चौथ पे मेहंदी का सीजन चालू हुआ है, मेहंदी लगाने का शौक, अरे सब ने मेहंदी लगानी है भाई साहब। मेहंदी लगा के फिर डलेगा स्टेटस, फिर बनेगी रील, हैशटैग इट्स करवा चौथ, आई लव माई हस्बैंड, हैशटैग करवा चौथ स्पेशल। करवा चौथ की ड्रेस डिसाइड हो रही है भाई साहब, करवा चौथ पे कलर कोड है रेड, एवरीवन वियर रेड। और दूसरा कह रहे केवल हम औरतें क्यों करें करवा चौथ, हस्बैंड भी करेगा। अरे क्या से क्या चालू हो गया उसका, फैंसी ड्रेस कर दिया उसको। तो जब कोई व्यक्ति कोई नियम चालू करता है ना, शास्त्र में नहीं रहता, फिर उसका ये हाल होता है। इसीलिए शास्त्रों का पालन हमें अच्छे से करना चाहिए। दूसरा, अगर हम घर में हैं, समाज में रहते हैं, बहुत सारे नियम कायदे का पालन करना होता है, तो उतना करें जितना कि हमारा व्यवहार बना रहे, कि हाँ हमने रखा है व्रत। व्रत रखने में, भक्तों का व्रत रखने में क्या है, कुछ नहीं है, आप बाद में प्रसाद वसाद लेके छुट्टी करो। लेकिन वो सब जो पड़पंच है जो लोग करते हैं, मतलब अरे बाप रे। पहले ठीक है, देखने में हमको अच्छा भी लगता था कि हाँ कोई पत्नी है पति के लिए कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो फैशन चालू, मतलब वो फैशन शो बन गया है। ये सब नहीं करना है। इससे इससे क्या है जो अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान इससे क्या है जो समझदार लोग हैं, जो धर्म को अपनाना चाहते हैं, वो ये सब चीजें देखते हैं ना, उनकी श्रद्धा खत्म होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरी श्रद्धा सारे अपने धर्म से खत्म हो गई थी। क्या नौटंकी है ये। करवा चौथ का इंतजार बस इसलिए करते थे कि कढ़ी चावल बनेंगे, पूड़ी वगैरह बनेगी, मिक्स वेज के साथ खाना पीना अच्छा मिल जाएगा। बाकी ये क्या चल रहा है इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये नुकसान इससे हो जाता है। इसलिए जितना व्यवहार है हमें केवल मिनिमम करके, हमें ज्यादा ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए, है ना। ठीक है। प्रभु जी, हाँ जी। 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उस पे। हाँ एक जी। तो फिर ये है कि जो हमारी इकोनॉमी भी है, तो क्योंकि ऐसा रखा हुआ कि जो इकोनॉमी भी है वो भी इसके अराउंड जितने ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं तो उतने ज्यादा इकोनॉमी, उतने ज्यादा घर वगैरह चल पाते हैं। जैसे मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह उसकी बात करें तो मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह को भी जॉब मिलता है। ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल, उनमें बहुत लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती है। तो एक शायद एक रीजन बड़ा ये भी रहा है हमारे पास्ट में
इसलिए हमारा जो देश रहा है काफी संपन्न भी रहा है। एक रीजन एक ये। दूसरा पॉइंट हाँ प्रभु जी ऐसा कि जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरे फैमिली में एक डेथ हुई थी और एज अ प्रैक्टिस मैंने उस दिन भी तिलक लगा लिया था। ठीक है। तो बट क्योंकि उन लोगों की मान्यता या उसमें ऐसा है कि नहीं, हम लोग किसी भी तरह की पूजा नहीं करते हैं। अब कोई और भी आएगा, है ना, कि देखेगा कि शायद इन्होंने पूजा की, तो वो सब चीज, तो इसलिए उन्होंने उस चीज को क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो मेरा पॉइंट वो था कि काफी जगह ऐसे हो जाता है कि जो हम जिस भाव से मान रहे हो तो वो लोग उसको नहीं मान रहे हाँ हो तो फिर जी जी, ऐसा है। ये सिचुएशन मैंने भी फेस करी है बहुत बार, घर में भी, हर जगह। लेकिन कहीं कहीं पे हमें हमारा दिमाग भी चलाना चाहिए, है कि नहीं? तो दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कि कहीं पे मातम मन रहा है और हम वहां संकीर्तन ही कर रहे हैं, मतलब वो डेड बॉडी पड़ी है, हम लगे कीर्तन से इसका भला होगा। वो बोलेंगे ये नाच गाना क्यों कर रहे हैं। और दूसरा ऐसा ही नहीं कि हाँ लोग बुरा मान जाएंगे, हम कंठी माला भी हमने उतार दी कि नहीं कोई बुरा ना मान जाए। एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। थोड़ा दिमाग लगा के, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार वी शुड एक्ट वाइसली, है ना, लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू प्रभु सीकर जी। से अनीता माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो रजोगुण में बताया, हिरण्यकश्यपु का जो एग्जाम्पल दिया आपने, वो प्रभु जी समझ में नहीं आया। वो तो मतलब तमोगुण में नहीं आएगा क्या, कि वो एक राक्षस है, वो सबको परेशान करने के लिए उसने जो तपस्या की थी वो उसके लिए थी, तो वो रजोगुण में कैसे? थोड़ा सा उस पे। अच्छा प्रश्न है। देखिए, बहुत बारीक अंतर है। जी हिरण्यकश्यपु का जो है केंद्र था, वो खुद का भोग ज्यादा, ये उसका केंद्र था। जी बाकी जो वरदान थे वो उसने सब एक्स्ट्रा में मांगे। उसको अमर होना था, इंद्र तृप्ति के लिए, खुद की इच्छा के लिए, है कि नहीं? जो वरदान हो या खुद की इंद्र तृप्ति के लिए, वो रजोगुण में आता है। अब तमोगुण में क्यों ये वृकासुर का या भस्मासुर का आया? क्योंकि ये जिसने वरदान दिया उसी के पीछे दौड़ पड़ा, तो अब ये अपने वरदान का दुरुपयोग करना चाह रहा है, जी इसलिए ये तमोगुण में आता है। तमोगुण से हम खुद का नाश करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, ऐसा। जी रजोगुण और तमोगुण लगभग समान समान से हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी कल का रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं हुआ है ग्रुप में, तो वो मिल सकता है? अच्छा जी जी, बिल्कुल, आपकी मंत्रालय तक बात पहुंचाई जाएगी, जी, बिल्कुल थैंक यू ग्रुप सो तक मच। मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रथम प्रभु, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जैसे कि आपने रजोगुणी तमोगुणी भक्ति बताई थी, सो उसके अंदर लड्डू गोपाल की भी लोग पूजा करते हैं और उस हिसाब से मतलब सुलाते हैं, चूमते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं। तो वो किस श्रेणी में आएगा? हाँ, लड्डू गोपाल जी को, अरे लड्डू गोपाल के लिए जो हमारे लोग हैं नॉर्थ में विशेष रूप से बहुत भावुक है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अ, अगर हम जो भी विग्रह रखते हैं तो आदेश पर रखें, भक्तों के आदेश पर, गुरु के आदेश पर, तभी रखें, है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या होता है, लड्डू गोपाल या जो बाल गोपाल का रूप है वो वात्सल्य रस में उसकी सेवा की जाती है। हम वात्सल्य रस में नहीं है, ये हमें समझना है। हम मान लेते हैं कि हम खुद को वात्सल्य रस में मान लेते हैं, है कि नहीं? लड्डू गोपाल को हम रख लेंगे, तो विग्रह नहीं रखना चाहिए जनरल। इसलिए कलयुग में युग धर्म संकीर्तन क्यों है? विग्रह पूजा आसान नहीं है। कभी बीमार पड़ेंगे छूट जाएगी, छुट्टियों पे जाएंगे छूट जाएगी, ऐसा नहीं चलता। लेकिन अगर आपके घर पर हैं तो उनको हटाना नहीं है, ठीक है, उनकी सेवा करिए। कम से कम इतना हम प्रारंभ करें कि जो भी घर में बन रहा है वो हम भगवान को भोग लगाएं। कई लोग बड़े बड़े शाणे होते हैं, रात में उन्होंने, मान लो रात में कुछ बर्थडे पार्टी, अच्छा अच्छा खाना बनाया, पूड़ी मटर पनीर, मिक्स वेज, फ्राइड राइस, जीरा राइस, गाजर का हलवा, ये सब बनाया, और लड्डू गोपाल को भोग लगाया, दूध और गुड डे के बिस्किट। उनसे पूछा भाई कि अरे आप भगवान को ये क्यों लगा रहे हैं? बोले अरे प्रभु जी वो तो छोटे बच्चे हैं ना, इतना सारा कैसे खा पाएंगे। अरे ये क्या लॉजिक हुआ भाई? वो भगवान है, हाथ से पहाड़ उठा दिए थे, मुंह से जंगल की आग खा गए थे, आपकी मटर पनीर नहीं पचा पाएंगे?
तो लोगों को क्या है, अपने मजे के लिए वो भगवान को कुछ नहीं देना चाहते। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसे तो हमें घर में रखने की जरूरत नहीं है, हम भगवान का पिक्चर रखकर उनको भोग लगाएं। अगर घर पर लड्डू गोपाल हैं तो हाँ, फिर उनको हम भोग लगा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये सब निर्देशन में होना चाहिए, भक्तों के निर्देशन में, है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके जी, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपने दान के बारे में बताया था प्रभु जी, जैसे लोग किडनी डोनेट कर देते, ब्लड डोनेट कर देते, पर ये जो शरीर है ये तो हमारी संपत्ति है ही नहीं, तो भगवान की संपत्ति, तो ऐसे कैसे हम अपने मन से काम कर सकते हैं? हाँ जी, मन से काम कैसे कर सकते, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में डोनेट करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका भावार्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि दूसरों के कर्म में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसी के पास जैसे अब ब्लड डोनेशन का ऐसा है कि डोनेशन करने के बाद फिर वापस शरीर में बन जाएगा, लेकिन ये सब कार्य जो हैं ये जगत के हित के लिए नहीं है कि नहीं। ब्लड का ऐसा है कि ठीक है, शरीर में वापस बन जाता है, इमरजेंसी में काम आता है, कोई परेशानी नहीं। ऑर्गन डोनेशन, ट्रांसप्लांट वगैरह ये सब है एकदम इमरजेंसी में सही है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं होने चाहिए। लोगों को लगता है हम बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह ये सब है। हम लोगों के कर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके उसके कर्म है कि उसको आंख नहीं मिलेगी, लेकिन हम कहीं से लेकर आए किसी की, तो उसको फिर कर्मों में उसके हस्तक्षेप होगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो भगवान के कर्म, मतलब हमारे कर्म फल के अनुसार हमारे पास है, हमें वो जो है स्वीकार करना चाहिए, है ना। ये इसका भावार्थ ये है। और जब जरूरत पड़े तो हाँ, ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है, जरूरत वैसे नहीं है उसकी, लेकिन अगर इमरजेंसी में कभी लगता है तो जो है हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में वो वापस बनता है, उससे कुछ इतना लॉस नहीं है। लेकिन हाँ, कर्मों में हस्तक्षेप तो होता है, ये तो है, ये प्रिंसिपल तो है ना। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मीनू माता जी। कोई नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरि प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, जैसे पूर्वजों के लिए आपने दान के बारे में बताया, तो जैसे पूर्वजों के नाम पे जो हम लोग दान वगैरह करते हैं या उनकी तिथि होती है, तो ये कहीं शास्त्रों में उल्लेख है इसका, या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब? जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। कर्मकांड के हिसाब से जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, घर परिवार में है, उनको पितरों के लिए तर्पण हमेशा करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ मिला हुआ है ना। पुरानी फैमिली से हमको उनका सरनेम मिला हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से मिले हुए हैं, तो उनको कुछ संपत्ति मिली हुई है, कुछ उनका धन हमें मिला है, कुछ सुविधाएं उनकी वजह से मिली हुई हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पितरों के लिए तर्पण हमें करना चाहिए। सितंबर के समय, सावन में वो एक वो आता है ना, क्या कहा जाता है उसको यार, श्राद्ध जो चलते हैं श्राद्ध, प्रभु जी। श्राद्ध पक्ष जो आता है, श्राद्ध पक्ष में हमें हमेशा तर्पण करना चाहिए पितरों के लिए, नहीं तो पितृदोष लगता है। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, अगर किसी को पितृदोष है तो उनके जीवन में फिर बहुत समस्याएं आती हैं। ये वैदिक है, शास्त्रिक है। लेकिन अगर कोई भक्ति करना जानते हैं, भक्त हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर में हम देखते हैं कि पितरों के नाम पर या पुराने परिवार के सदस्यों के नाम पर वो मंदिर में भोग भगवान को चढ़ाते हैं, या तर्पण जो है वो भगवान के प्रसाद का करते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। अगर हम पितरों का तर्पण भगवान के प्रसाद से करते हैं, तो जैसे ही वो आत्मा भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगी, सीधा मनुष्य जन्म में जाएगी। केवल भटकती आत्मा भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेती है उससे। ये शास्त्रों में वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी ऐसा लिखा है। तो ये बिल्कुल शास्त्रिक है, ठीक है प्रभु जी। है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा जी। मधुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रभु जी। मैं भी यही बोल रही थी, सॉरी प्रभु जी, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई है प्रभु जी,
पापा भी ज्वाइन करते हैं, तो वो पूछ रहे थे, कल किसी कारणवश वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मैंने कहा वो हैंड्रेस नहीं कर पाते, तो मैंने कहा मैं बता दूंगी। और प्रभु जी जैसे कि पहले कपिल प्रभु जी ने प्रश्न किया था और वो बता रहे थे, तो करवा चौथ तो जैसे हम जान गए कि ये शास्त्रिक नहीं है, वैदिक नहीं है, अभी ट्रेंड में ही चल गया है। लेकिन क्या जैसे तीजा रखा जाता है और वट सावित्री रखा जाता है, ये क्या वैदिक है? मतलब ये कैसा है, इसको हम समझ सकते हैं? हाँ जी, अ, ये वास्तव में सनातन धर्म में ये तिथियां हैं जिसपे एक विशेष पूजाएं कराई जाती हैं। कर्म कांड में ये है कि नहीं? कुछ जो चीजें हैं वो नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं। वट सावित्री की पूजा करी जाती है, लेकिन भगवान की पूजा भी उसमें साथ में हमको करनी चाहिए। ये कर्म कांड में ये सब पूजाएं हैं, प्रामाणिक है सब कुछ, लेकिन नहीं, ये पूजाएं तो प्रामाणिक जी है ना? प्रभु जी। जी, जी थैंक यू प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। जी, अब कौन है? बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो अभी चल रहा है, मुझे इससे एक अभी इसी संडे कल ही इस क्लास पे इसी पे चर्चा हुआ था कि जो भगवान के कार्यों में मदद करते, जो चीज वो हमें करना चाहिए, और जो जो गलत कर रहे हैं, भगवान के नियम के अनुसार नहीं कर रहे, उनको अगर हम मदद करें, जैसे कि दान की बात चल रही थी, तो अगर हम उनको ऐसे कुछ दे देते और वो गलत उपयोग कर लेते, तो प्रभु जी ये कहाँ पे लिखा है? क्योंकि कोई लोग पूछ सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जानना चाहता, कौन से श्लोक के माध्यम से हम उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हाँ, श्लोक तो हैं? हरे भगवद कृष्ण। गीता में ही लिखा है ना। क्या लिखा है? देशे काले च पात्रे च, है कि नहीं? जगह सही होनी चाहिए देने के लिए, है ना? समय सही होना चाहिए देने के लिए, समय समय अनुरूप होना चाहिए। देश देश मतलब स्थान, स्थान भी सतोगुणी, समय सतोगुणी। अब रात में हम दान देने निकले हैं चौराहे पर, पैसे बांट रहे हैं, कैसे लोग आएंगे आपके पास? समय के हिसाब से नहीं जी आएंगे, जी है कि नहीं? तो देश, जी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो देश, काल, पात्र को ध्यान दान दिया जाता है, सूटेबल, है कि नहीं? प्रभु जी, इस तरीके मेरा से तो प्रश्न था, श्लोक में यह बताया गया है। प्रभु जी ये श्लोक तो मैं अभी देखा था, पर प्रभु जी ये जो भगवान के कार्यों में जो मदद कर रहे हैं, और एक है जैसे कि एक्चुअली वो प्रश्न पूछे थे ऐसे कि जैसे हम किसी को किडनी दान कर दिए, अब वो किडनी जो है वो कुछ भी यूज करे, हमको उससे क्या लेना? मैंने तो उन्हें मदद कर दी ये सोच के कि उसका जान बच जाएगा, अब बाद में वो जा करके कुछ गलत काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, तो मुझे क्यों अपराध मिलेगा? तो प्रभु जी ने रिप्लाई किए थे कि एक्चुअली में जो अगर भगवान के अनुसार जो काम हो रहा है, उसमें अगर हम मदद करते हैं तो उसका भी फल मिलता है, और जो अगेंस्ट में हो रहा है, नियम के अगेंस्ट चल रहा है, तो जी, उसमें भी उसका भी फल हमें मिलता है। तो ये वाला चीज जानना चाहते किस श्लोक में? हरे कृष्ण। ये बहुत इसके प्रमाण है प्रभु जी, पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है, ठीक है। मेरे हिसाब से भगवद गीता में भी कुछ कहीं जगह प्रमाण है। भगवद गीता में ही भगवान ही बता रहे हैं दूसरे अध्याय में, ना या अभिक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भयात्। इस धर्म के पथ पर थोड़ा सा भी प्रयास कभी विफल नहीं होता है, ठीक है। पुराणों में, उपनिषदों में, भागवत में वर्णन है भगवान का कि किसी भी प्रकार से कोई सहायता करता है। जैसे कि किसी ने अपनी जमीन दे दी, वहां मंदिर बनवाया नहीं, लेकिन केवल अपना जमीन दे दिया, भगवान उसी मात्रा में उस व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रमाण है ऐसे, प्रमाण है, उदाहरण भी है। सुदामा का उदाहरण है, वो फल वाली जो है वृंदावन में, उसका उदाहरण है। भगवान के लिए कोई, भगवान को कोई कुछ थोड़ा भी देता है तो भगवान उसको एकदम कृतज्ञ हो जाते हैं उसके लिए। है ना? जी, तो ये थैंक यू आप सो उनको इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक मच। है। हरे कृष्ण। एक मिनट, थोड़े हम चैट के क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो जो चैट पे लिख रहे हैं वो बुरा मान जाएंगे। एक मिनट, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ये? एक, हाँ जी। रिकॉर्डिंग नहीं प्राप्त हो रही है, मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। महामंत्र से हवन कर सकते हैं? हाँ,
वैष्णव पद्धति में जो यज्ञ होते हैं उसमें मंगलाचरण और महामंत्र के साथ ही यज्ञ संपन्न किया जाता है, कर सकते हैं। रिकॉर्डेड मीटिंग कहाँ मिलेगी? अरे मिल जाएगी भैया। प्रभु जी श्रद्धा के 3 प्रकार कौन से हैं? नाम एक बार और बताइए। दैवीय श्रद्धा, आसुरी श्रद्धा और अशास्त्रीय। शास्त्रों पर नहीं, लेकिन श्रद्धा फिर भी है। राजसी, तामसी, सात्विक, ये भी सही जवाब है, ये आज हमने बताया। ठीक है। पूर्वी महेश्वरी माता जी, 1 मिनट। अच्छा, हाँ तो ये इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि ये कोई जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे करवा चौथ, रक्षाबंधन, जितनी भी हैं, करने से ज्यादा फायदा कुछ होता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में निर्दिष्ट नहीं है ना। क्या प्रदोष व्रत करना चाहिए? मुझे पता नहीं कौन सा व्रत होता है, मैंने देखा नहीं। ज्योति माता जी आप बता सकती हैं शायद, अगर अनम्यूट करके, प्रदोष व्रत क्या होता है? ठीक है। शिव जी के लिए व्रत करना जो होता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। अच्छा, हाँ वो प्रमाणिक है माता जी, शिव जी के लिए व्रत करा जाता है, तो वास्तव में भागवत में लिखा है शिव जी की पूजा करके अच्छा पति मिलता है, जी। तो ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जमुना माता जी पूछ रही हैं अमावस्या की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, पीपल की पूजा उसी दिन करनी चाहिए कि नहीं। वास्तव में माता जी, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो हाँ घर परिवार में होती हैं वो मिनिमम करिए, और ज्यादा अमावस्या की पूजा, पूर्णिमा की पूजा, चांद की पूजा, तुलसी की पूजा, आम के पेड़ की, वट सावित्री की, बरगद के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, सारे सारे पेड़ों फलों की हम पूजा करेंगे, हमारा साल भर हम आरती की प्लेट ही बनाते रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए हमें जितना मिनिमम है हम उतना करें समाज में रहने के लिए, और सीधा भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, है ना। महामंत्र का जप करें और भगवद गीता का पाठ करें। क्या हम सुबह जप करते हैं और शाम को जप करते हैं वो काउंट होता है कि नहीं? काउंट होता है, लेकिन सुबह का जप ज्यादा प्रभावशाली होता है। श्रील प्रभुपाद ने एक प्रवचन में, एक लेटर में कहा है कि सुबह की जो साधना है, हरि नाम का जप है, वो दिन में बाकी समय जो हम भक्ति करेंगे उससे 5 गुना ज्यादा फायदा देगा, ये श्रील प्रभुपाद ने एक जगह कहा है। ठीक है। महेंद्र प्रभु, प्रभु जी ये कैसे पता चलेगा कि दान लेने वाला उसका यूज कहाँ करेगा? नहीं पता चलेगा तो अच्छे व्यक्ति को ध्यान दीजिए, है कि नहीं। पात्र, हमने चर्चा करी ना, पात्र सही होना चाहिए। ठीक है। धाम में जो भीख मांगते हैं क्या उन्हें देना चाहिए? तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, नहीं भी दें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, हम कहीं मंदिरों में जाते हैं, वहां कभी प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मंदिरों में थोड़ा दान दे सकते हैं। प्रीति माता जी क्या पूछ रही हैं? प्रभु जी दान में क्या गरीब जरूरतमंद को दान नहीं कर सकते? देखिए, एक चीज आज आज आपको एक चीज समझाता हूँ। दान वैसे उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे उसका। लेकिन जो सच में जो दीनहीन है, जरूरतमंद है, अगर आपके पास कभी टकरा जाते हैं, तो कभी हमको उनको भगाना नहीं चाहिए या मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, हम उनको तो भगा देते हैं, उनको हटा देते हैं कि नहीं, ये तो कर्म है, हमने गीता प्रवेश में सुना है तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम भिखारी हो। लेकिन जो हमारे अंदर एक संवेदनशीलता की भावना होती है ना, वो चली जाती है कि नहीं। तो हमें सामने, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है, भिखारी है, जो मांग रहे हैं, दीनहीन है, वो हमको भगवान का एक प्रतिनिधि देख रहे हैं, शायद भगवान ने इसे मेरी थोड़ी सहायता करने के लिए भेजा है। तो वो जो उसकी श्रद्धा है वो हमें थोड़ी बरकरार रखनी चाहिए, है कि नहीं। तो वो थोड़ी संवेदनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें कोई दिखा मांग रहा है कुछ, हमारे पास है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कभी पैसा हमारे पास है, लक्ष्मी है, दे सकते हैं। हमारे पास कभी प्रसाद हो भगवान का तो वो उनको प्रदान कर सकते हैं, उनको उससे फायदा होता है। ठीक है। ठीक है। चैट में और कोई प्रश्न नहीं? प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे पति बहुत भक्ति, अरे मेरे पति बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे, फिर भगवान ने उन्हें क्यों अपने पास ले लिया, मुझे बताइए। देखिए, हम, ये ऐसा नहीं है जो भक्ति पूजा पाठ ज्यादा करेगा उसकी उम्र ज्यादा होगी, ऐसा हम किसी के लिए नहीं बता सकते। सब अपने कर्मों के हिसाब से, सब अपनी उम्र वगैरह सब लेकर आए हैं।
तो भक्ति करें या ना करें, उनकी उम्र जितनी है उतनी रहेगी, और भक्ति जो उन्होंने करी है उससे उनको फायदा पहुंचेगा, अगले जन्म में उनको भक्ति करने का अवसर मिलेगा, वो सब भगवान उनको देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई कोर्स वोर्स में कोई आया, भक्ति वगैरह करी, तो मतलब फिर उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो भक्ति का जो प्रभाव है इस तरीके से नहीं चलता है ना। दीपेंद्र प्रभु, प्रसाद वितरण के बिना यज्ञ, पुरोहितों को दक्षिणा के बिना यज्ञ, इसको प्रभु जी एक्सप्लेन कर दीजिए, किस प्रकार तामसिक होगा। देखिए, तामसिक में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रसाद वितरण के बिना मतलब वैसे ही तो तामसिक प्रसाद है। पुरोहितों को दक्षिणा के बिना, और दूसरा शास्त्रों की विधियों के हिसाब से वो यज्ञ नहीं हो रहा है, इसलिए वो यज्ञ तामसिक है ना। ये इसका मेन कारण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण। जी मैं ये कह रहा, ये जो इतनी सारी कंडीशनें हैं, तो किसी एक कंडीशन को लेके भी तो ये तामसिक हो सकता है ना। हाँ, एक कंडीशन को लेके भी हो सकता है, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो भी तामसिक होगा। मतलब पुरोहित मांगना नहीं चाहिए कि हमारी फीस इतनी है, लेकिन हाँ, जो यजमान है उसे वह देना चाहिए, उससे उसका शुद्धिकरण होता है, इसलिए वो नियम बनाए। एक चीज और, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। जैसे उसको दान को लेके है, जैसे कई बार क्या होता है कि अब रिलेटिव्स के साथ हम लोग गए हैं कि ठीक है चलो क्षिप्रा नदी के किनारे भांजे हैं या जो भी अपने सम्मानित हैं, अ, उनको अपन दान करते हैं, तो वो किस श्रेणी का दान है। नहीं, वास्तव में ये प्रभु जी कर्मकांड के रूप में ही आएगा, पुण्य हमको मिल सकता है, लेकिन कुछ अल्टीमेट फायदा किसी को होता नहीं है, ना हमें ना जिनको हम दे रहे हैं उनको। ये बस ठीक है, पुण्य के थैंक रूप यू। में, सहायता के रूप में होता है ना। ओके प्रभु, जी, थैंक तो यू। हम आखिरी प्रश्न लेंगे। विनीता माता जी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, आपकी जो प्रश्न है वो आप लिख कर रखिए, फिर हम कल जो है फिर उनको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो विनीता माता जी, आखिरी प्रश्न, फिर उसके बाद हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा डाउट ये था कि हम लोग जो सात्विक फूड, तामसिक फूड, राजसिक फूड में हम कैटेगराइज किया है, तो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल है, डेयरी प्रोडक्ट, वो सब सात्विक फूड में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में हम जो प्रसाद देते हैं, लाइक चाइनीज आइटम, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, वो सब क्या सात्विक फूड आइटम में आता है ना? ठाकुर जी को हाँ ऑफर करने के बाद वो प्योर गुडनेस में आ जाता है, शुद्ध सत्व में? थोड़ा हाँ समझाइए। जी, अच्छा प्रश्न है। चाइनीज फूड हो गया, नूडल्स, पास्ता और पिज्जा, और ये जो चीजें हैं मोमोस, ये क्या सतोगुणी है? वास्तव में भगवान को जो भोग लगता है वो फिर दिव्य बन जाता है कि नहीं। तो अगर हमें कभी अवसर मिलता है तो हमें इनका प्रसाद के रूप में इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर हम डेली नूडल्स खाएंगे, मोमोज खाएंगे, तो भगवान उसको पचा सकते हैं वो, क्योंकि वो भगवान है, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये ओकेजनली, कभी कभी वाली बात सही है, हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये नियम नहीं बनना चाहिए इसका, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी, हरे कृष्णा जी। सुजीत प्रभु, आखिरी प्रश्न आपका लेते हैं, बताइए। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण। बाबा जी बताइए, जो लोग दान की बात कहे, अंग दान की बात कहे, मोमोज की बात कर रहे हैं, तो ये भागवत गीता में समय तो मोमोज ये सब तो था नहीं। हाँ जी। है। और अंग दान के तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जैसे गणेश जी को भी जो है सर हुआ था, तो किसी हाथी का जो है कि सर दिया गया था। है। ये सब चीजें तो है। अच्छा, जो दान देने वाला आदमी तो ये नहीं समझ पाए कि हम किसको दान दे रहे हैं। ट्रस्ट में भी दान देता है। अब ट्रस्ट वाला सर क्या करता है, अब उसके हम लोग तो हिसाब लेते नहीं है। हाँ जी। इस तरह की जो बातें हो रही है मैं भागवत गीता में अब समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। जी हाँ जी, अच्छा अच्छा प्रश्न है काफी, कि कहाँ तक आदमी पीछे पड़े कि जो हम दान दे रहे हैं वो कहाँ हो रहा है। जी जी तो इसलिए मेरा उत्तर यही रहेगा इसमें, कि जी भगवत गीता में ही उत्तर दिया गया है कि क्या, देश, काल, पात्र, जी पहले हम निर्णय लें कि हम कहाँ हमको देना चाहिए, कहाँ हम भरोसा कर पा रहे हैं कि दान का उपयोग सही से हो रहा है। जी जी जी
है ना, वहां हमको दान देना भरोसा है। ही हुआ ना सर, हाँ हाँ, तो हम सही तो हुआ ना परफेक्ट वो तो। सुख जाने तो नहीं ना। हाँ हाँ, वो तो सही ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जी वो तो सही ही हुआ, है ना। और दूसरा, जहां तक आप बता रहे हैं मोमोज वगैरह, हाँ उस समय भगवद गीता के समय ये सब नहीं थे, लेकिन ये जी जी भगवद गीता का जो ज्ञान है वो आधुनिक समय के हिसाब से प्रैक्टिकली यहाँ बताया जा रहा है कि उसको जी जी व्यवहारिक जीवन में कैसे करना है। और गीता के समय तो जूम भी नहीं था, अर्जुन ऑनलाइन तो सुनते जी नहीं जी थे, जी लेकिन हम सब तो ऑनलाइन जी सुन रहे जी। हैं। हाँ तो हाँ। जो आधुनिक समय के हिसाब से हमारे पास संसाधन है, उसके हिसाब से जी क्या व्यवहारिक है वो हम सीख रहे हैं, जी जी है ना। इस प्रकार से तो हम परंपरा फॉलो कर पालन कर सकते हैं, ठीक है। जी जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं, समय बहुत हो चुका है, और कल आखिरी जो अध्याय होगा आप उसमें सारे आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, आपके सारे प्रश्न मैं नहीं ले पाया। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल 18वें अध्याय के लिए सब आप लोग बड़ी मात्रा में मौजूद रहिए। कल गीता प्रवेश का आखिरी आपका सत्र रहेगा। यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।